श्लोक नंबर 65 चैप्टर 2 का। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण हमें क्या समझाते हैं आगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। यानी जानते हो, एक कृष्ण ये भी बता रहे हैं कि एक प्रज्ञा स्थिर इंसान होता कैसा है, और साथ में ये भी बता रहे हैं अगर तुम जिंदगी में भटक गए हो तो उसे वापस कैसे लाने का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, इजीएस्ट वे। तो यहां पर बोलते हैं उस निर्मलता के होने पर, कौन सी निर्मलता, कि एक बार तुम अपने अंदर ओरिएंट हो गए, उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है। कोई दुख नहीं रह सकते। यही मैंने अभी कुछ देर पहले हिडन चैप्टर जी को कहा कि अगर आपने अपनी लाइफ को अपने ओर कर दिया और बाकी दुनिया फिर उसके बाद अदर है, वो दुनिया से मैं कनेक्टेड हूं पर उनसे अफेक्टेड नहीं हूं। याद रखना, वी नीड टू बी कनेक्टेड बट नॉट अफेक्टेड। पर अक्सर हम क्या होता है ना कि हम कनेक्शन ज्यादा बनाए कि ना बनाए, लेकिन हम अफेक्टेड होना शुरू हो जाते हैं बहुत इजीली। मेरी जिंदगी का एग्जिस्टेंस ऐसा होने लगता है कि लोग बोलते हैं ना कि नहीं भाई, रिलेशनशिप में था, ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर लिया। अरे वाह, इतना इजी। तो इसलिए हमें कृष्ण ये बता रहे हैं कि हमें अपने लाइफ को सेल्फ सेंटर रखना है, उसके बाद इन विषयों को भोगना है। देखो, लास्ट श्लोक में एक बात बोली गई है कि आपको विषयों को भोगना है, लेकिन अपने आप को धूरी बनाकर उसके बाद तुम कनेक्ट करो दूसरों की जिंदगी से, दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे जो भी डिजायर्स है वो फिर तुमको दुखी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां उम्मीद नहीं होगी। क्योंकि उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुमसे है और कुछ नहीं, और तुम्हें तुमसे कोई उम्मीद नहीं होती है, वहां तुम न्यूट्रल होते हो। और अगर जहां उम्मीद होती है, अगर दूसरों वस्तु से अगर हम उम्मीद रखते हैं, वहां पे दुख का कारण बनता है। इसलिए वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस निर्मलता के पाने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अभाव आ जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष में, वो इंसान, जब उसमें प्रसन्नता आती है, बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर होने लगती है। अब वो इस पे क्या बोलते हैं हम वो पढ़ते हैं। विक्षेप रहित चित्त में शुद्ध अंतःकरण फलित होता है। विक्षेप रहित, जिसमें दुख ना हो, ऐसे चित्त में, ऐसी चेतना में शुद्ध अंतःकरण फलित होता है। अपने अंदर देखने की ताकत तुरंत फलित होनी शुरू होती है। या शुद्ध अंतःकरण विक्षिप्त रहित चित्त बनाता है। ये दो प्रश्न पूछ रहे हैं ओशो कि अगर तुम्हारी दुखों से मुक्ति हो गई तो क्या अंदर शुद्ध अंतःकरण, खुद की चेतना जागना, ये फलित होता है? या फिर उल्टा, यह शुद्ध अंतःकरण अगर तुम्हारे अंदर आ गया, यानी तुम्हारी खुद की चेतना शांत हो गई, उसके बाद दुखों से रहित चित्त बनता है। ये कौन सा पहला होता है? पहले हम दुख छोड़ दें तब चित्त उतना शांत हो जाएगा मेरा, या फिर चित्त शांत हो गया तब दुख खत्म हो जाएगा? कौन सा पहले होता है? यह दोनों साथ होते हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं वह हमारी साधारण साधना की समझ के बिल्कुल विपरीत है। साधारणतः हम सोचते हैं कि विक्षेप अलग हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध हो तो विक्षेप अलग हो जाएगा। याद रखना, यहाँ पे बहुत अजीब बात और बहुत अमेजिंग बात है, और अलग बात ओशो कह रहे हैं कि बहुत अलग बात कृष्ण कह रहे हैं, जो हम सामाजिकली सोसाइटी में जो सोचते हैं बिल्कुल सही मानता हूं मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारे अगर अंतःकरण, अंदर की अगर शुद्धि आ गई तो बाहर के सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक होंगे। क्योंकि बाहर के प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स होते हैं, वो रियल कॉज नहीं होते हैं। पर सोसाइटी, हम समाज में क्या बोलते हैं कि बाहरी चीजें ठीक कर दो, इसको अच्छे आचरण में ला दो, इसको अच्छा बोलचाल कर दो, इसको अच्छे से डिसिप्लिन में कर दो, अच्छे से बोलचाल में डाल दो, अच्छा पढ़ाई करवाने लगो तो शायद ये इंसान अच्छा हो जाए। हमें ये लगता है कि हम बाहरी चीजों को चेंज करेंगे तो अंदर बेटर हो जाएगा। पर कृष्ण कहते हैं कि एक बार तुम उसको अंदर चेंज करो, अंदर बदलाव जब तक नहीं आएगा, बाहरी चीजें बदलाव नहीं आती हैं। बाहरी इंसान थोड़ा बहुत एक्टिंग कर सकता है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता, ऐसा हूं, ऐसा हूं, लेकिन अगर अंदर चेंज नहीं हुआ एक इंसान, अंदर की चेतना में परिवर्तन नहीं आया, तो बाहर वो फिर से वही काम करेगा जो कोई, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। समझो बात को। तो कृष्ण ने ये जो बात बोली कि साधारणतः हम सोचते हैं कि विक्षेप अलग हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा, मतलब जो बाहर की बुराइयां हो वो अलग हो जाए, तब हमारे मन शुद्ध होगा। और इसी कारण से, इसलिए ओशो ने कहा कि जनरली हम ये सोचते हैं। ये क्यों सोचते हैं? अब आप समाज में देखो, हर कोई ये बोलता है कि अच्छा, तुमको
ये काम क्रिया से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य लाना है, वासना से दूर होना है, काम वासना से दूर होना है, तो आप ये करो, आप पोर्नोग्राफी मत देखो, आप ये मत करो, आप ये मत करो, एडल्ट मूवी मत देखो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये सारी की सारी जो बाहरी चीजें हैं, हमें लगता है कि इन चीजों को हम रोक देंगे तो अंदर परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है। हमने कल भी पढ़ा, परसों भी पढ़ा था क्या, कि अक्सर हमें लगता है कि हम अगर दुनिया में औरतों को छुपा देंगे, घूंघट में डाल देंगे, बुर्के में डाल देंगे, तो जो मर्द जात है वो उसको ताड़ेंगे नहीं, उनके पीछे पगलाएंगे नहीं। पर ऐसा होता नहीं है। उल्टा इस कारण से और भी ज्यादा भावनाएं बढ़ती हैं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम बाहर से किसी की आंखें फोड़ दो तो वो अब औरतों को देखने के लिए वो ललायत नहीं होगा। ऐसा गलत है, क्योंकि वो आंखें नहीं देखती हैं किसी को, वो आंखें किसी को बुरी नजर से नहीं देखती हैं। वो बुराई हमारे अंदर होती है, वो देखती हैं उन आंखों के थ्रू। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे बदलाव अंदर से ना हो तब तक बाहरी तो सिर्फ एक टूल्स हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, इसलिए ओशो ने कहा, साधारणतः हम सोचते हैं कि विक्षिप्त अलग हो, बुराइयां अलग हो, तब अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे अंदर की चेतना शुद्ध होती है, हमें यह लगता है। लेकिन कृष्ण इससे उल्टी बात कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण शुद्ध हो, हमारे भीतर की चीजें शुद्ध हो। शुद्ध मतलब प्योरिटी। वो मत समझ लेना कि अच्छा ये इंसान बहुत बड़ा वो हो गया, साधक हो गया। शुद्ध, शुद्ध मतलब प्योर। प्योर का अर्थ होता है कि जो उसको होना चाहिए, जो प्रकृति, जो परमात्मा जैसा चाहता है वो होना चाहिए, वही है शुद्ध। शुद्ध का कोई डिफिनेशन नहीं है। दुनिया में कुछ भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं है, याद रखना। दुनिया में कुछ भी प्योर और इम्प्योर नहीं है। प्रकृति ने जो बनाया सब शुद्ध है, सब इम्प्योर है, सब चीज उसी का है। हर चीज परमात्मा का। ये तो अच्छा बुरा भी कुछ नहीं, प्योर इम्प्योर भी कुछ नहीं, शुद्ध अशुद्ध भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी सोशली हम शब्दों के तौर पे हम बोलते हैं कि जो चीजें हमें लगता है कि परमात्मा के जो सबसे करीब हो, वो चीज हमारे अंदर आ जाए, उसी को शब्दों के तौर पे बोला गया कि अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो विक्षिप्त अपने आप अलग हो जाएंगे। महावीर भी एक राजा थे, पता है ना आपको, किंग थे। किंग थे तो वॉरियर थे, क्षत्रिय थे, हाथ में तलवार भी होगी, रक्तपात भी किया होगा उन्होंने। मैं इमेजिन कर रहा हूं एज ए किंग। पर जिस समय उनमें अहिंसत्व उतर गया, उनकी चेतना में, उनकी आत्मा अहिंसक हो गई, अहिंसक हो गई, समझो बात को, उस दिन वो तलवार अपने आप छूट गई। ऐसा नहीं कि उन्होंने तलवार छोड़ा तब वो अहिंसक बने, नहीं, वो अहिंसक हो गए तब तलवार छूटी। सम्राट अशोक का भी यही है, आप जानते होंगे कि उन्होंने बुद्धिज्म, बुद्ध को पढ़ना मानना 6-7 साल पहले ही शुरू कर दिया था, कलिंगा वॉर से पहले। लेकिन कलिंगा वार में जब उन्होंने देखा कि मैंने क्या उपद्रव मचाया है, क्या नाश किया है, खून की नदियां बहा दी मैंने, तब उस इंसान के अंदर में अहिंसा का भाव उठा। और एक बार वो मन साफ हुआ, उस दिन उस सम्राट अशोक से हाथ से तलवार छूट गई। समझो बात को। अर्जुन के मन में विषाद उठा है, उसका मन तड़पा है, अंदर में प्रॉब्लम आई है, उसके बाद उसका गांडीव धनुष छूटा है। ऐसा नहीं कि गांडीव धनुष छोड़ा उसने उसके बाद मन खराब हुआ। इन द सेम वे, जब प्रॉब्लम मन में राइज होता है तो बाहर दिखता है, वही अगर प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनता है मन में, वो भी बाहर दिखता है। यह बात ठीक से ना समझ आए तो बड़ी भ्रांति जन्मों जन्मों के व्यर्थ चक्कर में ले जा सकती है। ठीक से कॉज और इफेक्ट क्या कारण बनता है और क्या परिणाम बनता है, इसे समझ लेना विज्ञान है। बाहर के जगत में भी, भीतर के जगत में भी, कि क्या हो रहा है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। जो कार्य कारण की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझता कि क्या कार्य हो रहा है और उसके पीछे जो हमें दिख रहा है उसके पीछे कारक क्या है, व्हाट इज द रीजन, दिस इज द कॉज। समझो बात को। एक परिणाम है, रिजल्ट, और उस रिजल्ट के पीछे कॉज क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। हम साइंस में भी इसी तरह काम करते हैं कि जो भी आउटपुट दिख रहा है उस आउटपुट का रीजन क्या होगा, इसी को विज्ञान बोलते हैं ना, कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। इन द सेम वे, जब हम अंदर की बात करते हैं, भीतरी खुद की बात, सेल्फ चेतना की बात, वहां भी हमें पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आउटपुट और उसका रीजन क्या है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अनलेस अंटिल यू विल नॉट नो कि क्या करने से क्या कारण के कारण ये आउटपुट आ रहा है, तब तक हम ठीक से काम नहीं कर सकते उस पर। तो जो कार्य और कारण की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझ पाता और कार्यों को कारण समझ लेता है और कारणों को कार्य समझ लेता है, वो अपने हाथ से ही अपने को गलत करता है, वो अपने हाथ से ही अपने को अनबना करता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि आउटपुट क्या है ये अलग है, और आउटपुट क्यों आया उसके पीछे रीजन क्या है ये हमें क्लियर होना चाहिए। किसान गेहूं बोता है तो फसल आती है, गेहूं के साथ भूसा भी आता है,
लेकिन भूसे को अगर बो दिया जाए तो भूसे के साथ गेहूं नहीं आता। ऐसा किसान सोच सकता है कि जब गेहूं के साथ भूसा आता है तो उल्टा क्यों नहीं होता? भूसे को बो दे तो गेहूं साथ आ जाए, वाइसी वर्सा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन भूसा बोने से सिर्फ भूसा सड़ जाएगा, गेहूं तो आएगा नहीं, हाथ का भूसा भी जाएगा। भूसा आता है गेहूं के साथ और भूसे गेहूं के साथ नहीं आता। भूसा पता है ना क्या होता है? आप गांव देहात में देखोगे जब चावल गेहूं काटा जाता है तो साथ में उसके डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं। वो गाय भैंस जानवरों को खिलाने के लिए काम आता है भूसा। अब गांव देहात में पहले जब गैस सिलेंडर नहीं था तो आग जलाने चूल्हा जलाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाता था ताकि आग जल सके तेजी से। बिल्कुल ड्राई होता है वो भूसा, समझ लो उसका तरह का। आप लकड़ी का बुरादा जानते हो ना? जब लकड़ी काटते हैं तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स डस्ट की तरह निकलते हैं, भूसा एक तरह का वही है, अनाज का, मैंने उसका भूसा। तो ओशो ने यही कहा कि हमें पता होना चाहिए कि भूसा आउटपुट है, वो कॉज नहीं है, उस कारण से गेहूं नहीं आ रहा। इसलिए तुमने भूसे को अगर रोपना शुरू कर दिया तो उससे गेहूं नहीं निकलेगा, उल्टा तुम बेवकूफ़ों की तरह काम करते रहोगे। इसलिए हमें पता होना चाहिए क्या आउटपुट है और उसके पीछे रीज़न क्या है। ये दो चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अंतःकरण शुद्ध हो तो चित्त के विक्षेप सब खो जाते हैं। अगर अंदर शुद्धि आ जाए तो बाहर की जितनी भी बुराइयां हैं वो सब अपने आप खोएंगी। विक्षिप्तता खो जाती है, सारी बीमारियां खो जाती हैं। लेकिन चित्त की विक्षिप्तता में कोई खोने में लग जाए तो अंतःकरण तो शुद्ध होता नहीं, चित्त की विक्षिप्तता और बढ़ जाती है। जो आदमी अशांत है अगर वह शांत होने की चेष्टा में और लग जाए, जो इंसान अशांत है और वो शांत होने की चेष्टा में और लग जाए तो अशांति सिर्फ दुगनी हो जाती है। यही बात अभी कुछ देर पहले मैं समझा रहा था, कमेंट का रिप्लाई दे रहा था कि अगर आप किसी रिश्ते को दोस्तों से लड़ने लगोगे कि नहीं वो अच्छे नहीं हैं, मैं नहीं करूंगा, तब और वो प्रॉब्लम्स राइज अप करेगा। आप लड़ने जाओगे वो चीजें और राइज अप करेंगी। आप नहीं भाग सकते उससे। आप अपने ही जाल में अपने आप को और कसते चले जाओगे। जो दुख आया आप उस दुख को मल्टीप्लाई किए जा रहे हो और अपने पॉकेट में रखे जा रहे हो बार बार, आपको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए ओशो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो आदमी एक बार अशांत है अंदर से, वो अगर शांत होने की चेष्टा करे कि नहीं नहीं मैं गुस्सा आ रहा, मैं शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत होने की चेष्टा में और लग जाए तो अशांति सिर्फ दुगनी होती है। अशांति तो होती है, अब शांत न होने की अशांति भी पीड़ा हो गई। पहले तो मन में अशांति थी कि भाई ये इतनी दिक्कत है, अब मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूं कि शांत हो जाऊं, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिल रही है। एक और अशांति बढ़ गई कि शांति भी नहीं आ रही, कोशिश करने में भी नहीं आ रही है, और दुख। लेकिन अंतःकरण कैसे शुद्ध हो जाए? पूछा जा सकता है कि अंतःकरण शुद्ध कैसे हो? जब तक विचार आ रहे हैं, विक्षेप आ रहे हैं, विक्षिप्तता आ रही है, विकृतियां आ रही हैं, तब तक अंतःकरण शुद्ध कैसे हो जाएगा? कृष्ण अंतःकरण शुद्ध होने के पहले रखते हैं, वो पर वो होगा कैसे? कृष्ण कह रहे हैं कि पहले तो तुम्हारी भीतरी दुनिया है, उसमें तुम्हें शुद्धि लानी पड़ेगी, उसमें तुम्हें शांति लानी पड़ेगी। एक बार वहां शांति आई, उसके बाद सारे के सारे जो बाहर की प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व होते हैं, अपने आप। तो यहाँ पे सांख्य का जो गहरा से गहरा सूत्र है वह आपको स्मरण दिलाना जरूरी है। सांख्य का गहरा से गहरा सूत्र यह है कि अंतःकरण शुद्ध है ही। अब ये सबसे अमेजिंग पार्ट है। कृष्ण कहते हैं कि अंतःकरण को शुद्ध करना है, और ओशो कह रहे हैं कि सांख्य योग का सबसे अमेजिंग बात यह है कि अंतःकरण तुम्हारा खुद ब खुद शुद्ध है। अब एक बात समझना, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि क्या अंतःकरण की बात हो रही है, लेकिन धीरे धीरे ये श्लोक खत्म होते होते आपको क्लियर होने लगेगी, पिक्चर्स क्लियर होंगी, बिलीव मी। क्योंकि अंतःकरण, ओशो बोल रहे हैं कि वो हमेशा से शुद्ध है। आप समझो, आपकी जैसे आत्मा, आत्मा हमेशा से पवित्र है, आत्मा कभी दूषित नहीं होती। आत्मा तो प्योर है, उसके साथ जो डिजायर्स हैं वो करप्ट होती हैं। आपका जो मन है वो चंचल होता है, आत्मा चंचल नहीं होती। आत्मा में आकांक्षाएं इच्छाएं नहीं होती। आत्मा निर्मल है, प्योर है। एक समुद्र से जल लिया और एक लहर बनी, और वो उस लहर में भी वही जल, जो जल समुद्र का वही जल लहर का। अगर आत्मा उस परमात्मा से ही निकली है, बनी है, तो जो शुद्धि जो प्योरिटी उस परमात्मा में, वही प्योरिटी वही शुद्धि उस आत्मा में भी है। आत्मा करप्ट नहीं होती,
उसके साथ जो ओशो ने समझाया भी था कि एक डिजायर को लेकर हम चलते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। उस आत्मा को जो घेरे हुए, जिसने उस आत्मा को मुक्त होने नहीं दिया अभी तक, उसमें प्रॉब्लम्स है, उसमें डिजायर्स हैं, उसमें सारे के सारे अगड़म पगड़म चीजें वहां हैं। तो ओशो कह रहे हैं कि जो अंतःकरण है वो शुद्ध ही है, वो अशुद्ध कभी होता ही नहीं, वो दैट इज ऑलवेज प्योर। कैसे हो जाएगा यह पूछता ही वह है जिसे अंतःकरण का पता नहीं। जो पूछता है कैसे हो जाएगा शुद्ध, उसने एक बात तो मान ली कि अंतःकरण शुद्ध है। अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम अंतःकरण को शुद्ध करना चाहते हो, अगर तुम्हें यह लगता है कि आत्मा मैं शुद्ध करना चाहता हूं, मैं अपनी आत्मा को प्योर कैसे करूं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना प्योर सोल, इम्प्योर सोल, ये गलत बात है। सोल इज ऑलवेज, द आत्मा इज ऑलवेज प्योर। अगर तुम्हें लगता है कि तुम आत्मा करप्टेड है, उसको प्योर करना है, इट्स मीन तुम्हें आत्मा कॉन्सेप्ट ही फिर तुम्हारा कुछ अलग है। आत्मा कॉन्सेप्ट ही जो गीता में पढ़ रहे हैं वो ये है कि वो अनटच्ड है, वो हमेशा ही प्योर रहेगा। और जो ऑलवेज प्योर है उसको शुद्ध करोगे कैसे? आपने अंतःकरण को कभी जाना ही नहीं, बिना जाने मान रहे होगा अंतःकरण अशुद्ध है और उसको शुद्ध करने में लगे हो। अगर अंतःकरण अशुद्ध नहीं है तो आपके शुद्ध करने की सारी चेष्टा व्यर्थ होगी, और यह चेष्टा जितनी असफल होगी, सफल तो होगी नहीं, क्योंकि जो शुद्ध है वह शुद्ध किया नहीं जा सकता, लेकिन जो शुद्ध है उसे शुद्ध करने की चेष्टा असफल हो जाती है। असफलता दुख लाती है, असफलता विषाद लाती है, फेलियर दीनताहीनता लाती है, फेलियर हारापन लाती है, फ्रस्ट्रेशन लाती है, और बार बार असफल होकर आप यह कहेंगे कि अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, अशुद्धि बहुत गहरी है। आप तो निष्कर्ष निकालेंगे कि निष्पत्ति निकालेंगे वह बिल्कुल ही उल्टी होगी। एक प्योर, सपोज करो क्लोथ है, प्योर वाइट वाइट क्लोथ, एकदम प्योर वाइट क्लोथ, वाइट से भी ज्यादा वाइट, और आप उसको धो रहे हो, बार बार धो रहे हो कि नहीं साफ करना है, साफ करना है, और हर बार वॉश के बाद आप निकालते हो, आपको मालूम पड़ता है कि इतना ही वाइट है, इससे ज्यादा वाइट हुआ ही नहीं। फिर आप वॉश करते हो, फिर आप निकालते हो, वाइट है, उतना ही है, कोई चेंजिंग नहीं आया, क्योंकि आप ये भूल रहे हो कि वो अपने अटमोस्ट वाइटनेस पर है। इससे ज्यादा शुद्ध नहीं हो सकता, इससे ज्यादा साफ नहीं हो सकता, पर आप कोशिश किए जा रहे हो, कोशिश किए जा रहे हो, और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस कारण से एक असफलता की भावना आप में आ रही है कि आप उसको और सफेद नहीं कर पा रहे। पर वो सपोज करो पिनेकल पे जा चुका है अपने हाईएस्ट फॉर्म में, और आपको लग रहा है कि आप चेष्टा कर रहे हो और आप फेलियर में आ रहे हो। ये आपको दुख देगा, विषाद देगा, दुख देगा, फ्रस्ट्रेशन देगा आपको, क्योंकि आप एक ऐसी चीज को शुद्ध करना चाह रहे हो, आप ऐसी चीज को और वाइट करना चाह रहे हो जो ऑलरेडी हाईएस्ट वाइट है। समझो इस चीज को। एक घर में अंधेरा है, तलवारें लेकर हम घर में घुस जाएं और अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करें। तलवारें चलाएं अंधेरे में कीट पतंगे, अंधेरे में काटे पीटेंगे कि रूम में के अंधेरा निकल जाए, बस अब मैं तलवारें चला रहा हूं। अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा, थक जाओगे, हार जाओगे, जिंदगी गंवा दोगे। अंधेरा बाहर नहीं निकलेगा, क्यों? तो शायद सारी मेहनत करने के बाद हम बैठकर सोचे कि अंधेरा बहुत शक्तिशाली है, इसलिए बाहर नहीं निकलता। हर वक्त हमें यही लगता है ना कि हम बहुत चेष्टा कर रहे हैं यार, हम हार जा रहे हैं। अक्सर हमें लगता है कि बहुत लोग, मैंने ऐसे भी देखा है जो बोलता है कि मैं बहुत कोशिश किया पर मैं हार गया। उसने ये बात मान ली कि उसने, उसके अंदर जो है वो ताकत नहीं है। इसे वो कहते हैं ना कि वॉट एवर यू एक्सेप्ट, आप वही हो जाते हो। अगर आप एक अंधकार में अंधेरे से लड़ने जा रहे हो तलवार से, तलवार से उस अंधकार को काटने की कोशिश कर रहे हो, पर वो अंधकार नहीं जाता, आप तो ये मान बैठोगे कि नहीं अंधकार बहुत स्ट्रांग है इसलिए नहीं कट रहा। दिक्कत यह है कि आपका अप्रोच अलग है। तलवार से नहीं कटता, उसे जरूरत नहीं है। पर आप ये मान बैठोगे कि अंधकार बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंधकार स्ट्रांग नहीं है। एक दीप की हल्की सी लौ उस अंधकार को हरा सकती है, पर आपका अप्रोच गलत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, वो गलत है, आपको देखने का नजरिया गलत है। वो ये एग्जाम्पल क्यों लिया ओशो ने? इसलिए सिर्फ लिया कि ओशो समझाना चाहते हैं हमें कि अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अंतःकरण अपने इनर सेल्फ को शुद्ध कर दोगे, तुम्हें लगता है कि वो इम्प्योर है, उसे शुद्ध करने की जरूरत है, ये तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, और तुम उसको प्योर करने की चीज लिए बहुत चेष्टा कर रहे हो, परंतु वो ऑलरेडी प्योर है, पर तुम्हें कोई आउटपुट चेंज दिखेगा नहीं। समझना बात को क्या दिक्कत आ रही है कि हाँ, वो एक चीज ऑलरेडी प्योर है और तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारे बाहर प्रॉब्लम है उसमें इम्प्योरिटी है, इस कारण से आ रही है, और आप चेष्टा करते हो ताकि उसको प्योर कर सको, ताकि तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन वो ऑलरेडी प्योर था, उसमें कुछ कुछ भी कर लो, उसमें कोई बदलाव आने की संभावना ही नहीं है। और आपको लगता है कि लगता नहीं, अंदर इम्प्योरिटी इतनी ज्यादा है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑलरेडी प्योर था।
तर्क अनेक बार ऐसे गलत निष्कर्षों में ले जाते हैं जो ठीक दिखाई पड़ते हैं। यही उनका खतरा है। अब यह बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ता है कि इतनी मेहनत की और अंधेरा नहीं निकला, तो इसका मतलब साफ है कि मेहनत कम पड़ गई। अंधेरा ज्यादा शक्तिशाली है। सच्चाई उल्टी है। अगर अंधेरा शक्तिशाली हो तब तो किसी तरह से निकाला जा सकता है। शक्ति को निकालने के लिए बड़ी शक्ति इजाद की जा सकती है। तो ओशो ने एक बात कही कि अगर अंधेरा सच में शक्तिशाली है, क्योंकि देखने में लगता है कि तलवार से हमने बहुत कोशिश की लेकिन अंधेरा नहीं गया, तो हमें लग सकता है कि भाई साफ साफ दिख रहा है कि अंधेरा बहुत ताकतवर है। और जिस दिन तुमने अंधेरा को ताकतवर कह दिया, इसका अर्थ समझते हो क्या होता है? कि आपने अंधेरे को ताकतवर कहने का मतलब हो गया कि आपने इसकी संभावना क्रिएट कर रहे हो कि अगर मैं और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बेटर सोर्डमैन बन जाऊं तो अब शायद तलवार को अंधेरे को निकाल सकता हूं, क्योंकि अंधेरे की एक शक्ति है। उस शक्ति को अगर मैं हरा दूं, उससे ऊपर चला जाऊं अपनी तलवार की ताकत में, तब शायद अंधेरे को हरा दूं। और ये एक भ्रम है। आप उस भ्रम में पड़ गए कि तुम्हें लगता है कि तुम उसको हरा सकते हो, क्योंकि तुमने उस अंधेरे को एक शक्ति का नाम दे दिया, पर वो है ही नहीं वहां पर। अब वो है ही नहीं। आपने एक इमेजिनरी एक विलेन बनाया, एक इमेजिनरी पावर क्रिएट किया कि इसको ठीक करना है, इसको हराना है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने माया में बनाया कि अंधेरे की ताकत है और मुझे तलवार से हरा सकता हूं। आज मैं कैपेबल नहीं हूं उसको काटने में, लेकिन कल मैं और ट्रेनिंग करके आऊंगा, कल काटने की कोशिश करूंगा। आप मूर्खों की तरह उसकी चेष्टा किए जाओ, जन्म जन्म बीत जाएंगे पर भी वो नहीं जाएगा। इसलिए ओशो ने कहा था कि अगर ये गलती आ गई तो जन्म जन्म बीत जाएंगे, परंतु इस गलती से निकल नहीं पाओगे। इसलिए ओशो ने कहा उस समय, अंधेरा है ही नहीं, यही उसकी शक्ति है। अंधकार था ही नहीं, वह है ही नहीं, इसलिए आप उसको शक्ति से निकाल ही नहीं सकते। वह नॉन एग्जिस्टेंशियल है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, और जिसका अस्तित्व नहीं उसे तलवार से नहीं काटा जा सकता, न धक्के से निकाला जा सकता है। असल में अंधेरा सिर्फ एब्सेंस है किसी चीज की। अंधेरा अपने में कुछ भी नहीं है। अंधेरा सिर्फ अनुपस्थिति है प्रकाश का। द एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। इसलिए आप अंधेरे के साथ सीधा कुछ भी नहीं कर सकते, और अंधेरे के साथ कुछ भी करना हो तो प्रकाश के साथ कुछ करना पड़ता है। प्रकाश लाए तो अंधेरा नहीं होता, प्रकाश बुझाए तो अंधेरा हो जाता है। सीधा अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता। आप जो भी करते हो अंधकार को हटाने के लिए अंधकार के साथ कुछ नहीं करते। तुम जो करते हो लाइट के साथ करते हो, लाइट बढ़ाते हो, कम करते हो, डीम करते हो और ब्राइट करते हो। यही कर सकते हो तुम लाइट के साथ। अंधकार के साथ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अंधकार एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम करोगे क्या? तुम उसे भगाए, जो चीज है ही नहीं तुम उसमें क्या कर सकते हो? और यही बात, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं ओशो कि अंतःकरण शुद्ध ऑलरेडी है, उसमें बुराई है ही नहीं, तुम कैसे उसको शुद्ध करोगे? जो चीज है ही नहीं तो उसमें क्या बदलाव लाओगे? दिक्कत ये है। सीधा अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अंधेरा है ही नहीं, और जो है ही नहीं उसके साथ कुछ भी नहीं सीधा किया जा सकता। वह अपने जीवन को ऐसे उलझाव में डाल देगा जिसके बाहर कोई भी मार्ग नहीं होता। वह एब्सर्डिटी में पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और वो एक लूप में पड़ जाता है, पागलपंती के लूप में, कि वो एक ऐसी चेष्टा में फंसा है जो चेष्टा व्यर्थ है, क्योंकि वो उस चीज के प्रति पड़ा है जो चीज है ही नहीं। इसे कहते हैं प्योर इल्यूजन। वो इंसान प्योर इल्यूजन में रहता है। उसे लगता है कि वो अंधेरे को हरा देगा, जो चीज है ही नहीं उसको हरा देगा। अंतःकरण अगर शुद्ध है तो अंतःकरण को शुद्ध करने की सब चेष्टा खतरनाक है। अंधेरे को निकालने जैसी चेष्टा है ये, क्योंकि जो है ही नहीं अशुद्ध उसे निकालेंगे कैसे? सांख्य कहता है अंतःकरण अशुद्ध नहीं है, और अगर अंतःकरण भी अशुद्ध हो सकता तो इस जगत में फिर शुद्धि का उपाय नहीं। फिर शुद्ध कौन करेगा? क्योंकि जो शुद्ध कर सकता था वह अशुद्ध हो गया। जो तुम्हारा इनर सेल्फ है, जो तुम्हारा इनर सेल्फ है, एक मिनट, इसका मैं एक बार ये एक चीज, लेट मी सर्च। देखो, मैं एक्चुअली ये देखना चाह रहा था कि अंतःकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो अंतःकरण के बारे में बात की गई तो आंतरिक अंग, आंतरिक यंत्र, यानी जिसको अंतरात्मा, विवेक कहते हैं, अंदर की बातें, जिस जो टू एंड एक शब्द यूज किया गया। तो ये चीज मैंने क्यों देखा था कि समझ में आए कि अंतःकरण के लिए कोई दूसरा शब्द मुझे चाहिए था। जैसे कहते हैं ना विवेक, या फिर कहते हैं कि अंतरात्मा,
अंतरात्मा की आवाज, ये शब्द आपने सुना होगा, जो हमारे कोर में टिल द एंड जो है, एकदम सेंटर में, वो उसकी बात चल रही है। तो अंतःकरण अशुद्ध नहीं है। अगर ठीक से समझे तो अंतःकरण ही शुद्ध ही है। द वेरी प्योरिफिकेशन, द वेरी प्योरिटी, अंतःकरण शुद्ध ही है। लेकिन अंतःकरण का हमें कोई पता नहीं कि क्या है। आप किसी चीज को अंतःकरण जानते हैं क्या? आप किस चीज को अंतःकरण जानते हैं? अब ये सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा था, वो यहाँ पे ओशो ने पूछा, क्या कि अंतःकरण में किसको बोलूं? ये बात मुझे समझ में आ रही है कि अंतःकरण मतलब इनर सेल्फ, पर अंतःकरण है क्या? किसको आप अंतःकरण बोलोगे? द आत्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज, ये कौन है? अंतरात्मा क्या तुम्हारा अहंकार है? अंतरात्मा क्या तुम्हारे सेंसेस हैं? अंतरात्मा क्या तुम्हारे डिजायर्स हैं? अंतरात्मा क्या तुम्हारा मन है? अंतरात्मा क्या तुम्हारी चेतना है? अंतरात्मा क्या तुम्हारी आत्मा है? किसको मैं कहूं? समझ रहे हो बात, किस लेवल पे बात चल रही है कि वो कितना प्योर है? अंग्रेजी में एक शब्द है कॉन्शियस, और गीता में जिन्होंने भी उन अनुवाद किए, उन्होंने अंतःकरण का अर्थ कॉन्शियस किया है। कॉन्शियस मैंने से को मैं जानता हूं, कॉन्शियस मतलब होता है चेतना, चेतन, चित्त। लेकिन ओशो कह रहे हैं कि अक्सर लोगों ने कॉन्शियसनेस को अंतःकरण शब्द दे दिया, पर अंतःकरण का शब्द अभी मैंने सर्च किया, मुझे वो नहीं मिला, कॉन्शियसनेस नहीं मिला। ये कहना जो गलत होगा। अंतरात्मा को अगर मैं चेतना कह दूं तो ये बहुत ही वेग टर्म में बातें कहनी हो जाएंगी। उससे गलत कोई अनुवाद नहीं हो सकता, ओशो कहते हैं। कॉन्शियस अंतःकरण नहीं है। कॉन्शियस अंतःकरण का धोखा है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है, क्योंकि वह बहुत गहरे रूट में बैठी गई भ्रांति सारे जगत में है। और ये बात सही है, क्योंकि मैंने इसी कारण से भी यहाँ पॉज लेके मैंने सर्च किया वर्ड, किसी कारण से, अदरवाइज मैं जल्दी करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन में बार बार आ रहा है कि इसके लिए कोई और शब्द मुझे चाहिए, इसके लिए कुछ और शब्द चाहिए जिसको मैं और रिलेट कर सकूं, कि इसको और क्या बोला जा सकता है, क्या समझे, ताकि मुझे और आइडिया लगे कि अंतःकरण की बात जो कृष्ण बात कर रहे हैं, वो किस डेप्थ की बात कह रहे हैं। क्या वो आत्मा की बात कर रहे हैं कि आत्मा के भी भीतर की बात चल रही है, या आत्मा के सराउंडिंग की बात चल रही है, या चेतना की बात चल रही है, कॉन्शियसनेस की बात चल रही है, या मन की बात चल रही है, अहंकार की बात चल रही है, बुद्धि की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? क्योंकि अगर यहाँ पे हमने जब ये पढ़ा कि वो प्योर ही है, तो ऐसा प्योरिटी किसकी है? चित्त भी करप्टेड हो जाता है, चेतना भी करप्टेड हो जाती है, मन भी करप्टेड रहता है, अहंकार तो रहता ही है, सेंसेस करप्टेड हो जाते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट हो जाती है। तो कौन है ऐसा जो हमेशा प्योर है? जहां भी गीता पढ़ी जाती है, वहां अंतःकरण का अर्थ कॉन्शियस लिया जाता है। हम भी अंतःकरण से जो मतलब लेते हैं वह क्या है? आप चोरी करने जा रहे हैं, भीतर से कोई कहता है चोरी मत करो, चोरी बुरी है। इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल मैंने किया अभी, अंतरात्मा की आवाज। कि अंतरात्मा की आवाज क्या है? और ये इस आवाज को आई एम श्योर कि हम सभी ने सुना है। इसको बहुत लोग गट फीलिंग भी बहुत लोग बोलते हैं कि मन से एक आवाज है यार, जैसे अचानक से आया ना कि यार वो आदमी आया, तुमने उसको 10 रुपए क्यों दे दिए? पता है तेरे से वो अच्छा आदमी नहीं था। सडनली यू फील कि पता नहीं कि अंदर से आवाज आई थी, मैंने कर दिया। तूने सडनली ये लॉटरी क्यों उठा लिया? एक अंदर से आवाज आई थी यार, बस कर दिया। ये होता है ना कई बार, एंड वी नो कि ये काम करती है, और उसी को पता है कि अंदर की एक शब्द भी हम लोग, एक वर्ड भी यूज करते हैं दोस्त, कि अंदर की आवाज कभी धोखा नहीं देती। पर दिक्कत यह है कि अंदर की आवाज हम सुन नहीं पाते, क्योंकि बाहर के शोरगुल में हम इतने डूबे हुए हैं। कौन से शोरगुल? ये रियल मैकेनिकल साउंड की बात नहीं कर रहा मैं। उस अहंकार के, उस इंद्रियों की आवाज में, उस मन की चंचलता में इतना हम बहरे हो जाते हैं कि अंत आवाज आती है, वो रिकॉल हमेशा करती है। क्योंकि ओशो ने कहा कि वो अंतर की आवाज, आंतरिक आवाज ही है, जो अंतरात्मा की आवाज, वही तुमको डिराइव कर रही है कि भाई सत्य की तरफ मूव करो, मेरी ओर आओ। वो उसकी पुकार हमेशा रहती है। तो ओशो कहते हैं कि हम भी अंतःकरण से जो मतलब लेते हैं वह क्या है? आप चोरी करने जा रहे हैं, भीतर से कोई कहता है चोरी मत करो, चोरी बुरी है। आप कहेंगे अंतःकरण बोल रहा है। यह कॉन्शियस है, अंतःकरण नहीं। यह सिर्फ समाज के द्वारा डाली गई धारणा है, अंतःकरण नहीं। क्योंकि अगर समाज चोरों का हो तो ऐसा नहीं कहेगा, ऐसा समाज है। तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात, एक ट्विस्ट डाला ओशो ने, कि जब भी हमें लगता है कि भीतर से कोई आवाज आती है कि नहीं चोरी मत करो, और इसे बहुत सही है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जो समाज की धारणा हमें दी गई कि
कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। यही होता है ना अक्सर कि जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सारी की सारी क्वालिटीज़ जो हैं, ये सोसाइटी ने, माता-पिता ने, परिवार ने, स्कूल, कॉलेज, किताबों ने वो हमें सिखाया है। इस कारण से जब हम वो करने जाते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती है कि डोंट डू दिस। तो ये कहाँ है कि ये आवाज़ कहाँ से आती है? चेतना की आवाज़ आती है। कौन-सी अनकॉन्शियस चेतना की कह सकते हैं। अवचेतन मन जिसको अनकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं। कि वहाँ से आवाज़ आती है कि नहीं वहाँ पे स्टोर डाटा है, तुमको ये चीज़ ट्रेन किया गया है, तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड उस इन्फॉर्मेशन को रखा है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। एट दैट टाइम यू फील कि अच्छा मेरे अंदर से आवाज़ आई है कि वो नहीं करें। और अक्सर हम इसे अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, जो मैंने अभी कहा भी कि हम लोग इसको अक्सर हमेशा अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं। पर यहाँ पे ओशो कह रहे हैं कि जो एक सोशल कंडक्ट में जो हमें सीखा गया वो आवाज़ आ रही है, वो तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ नहीं, वो कॉन्शियस, वो तुम्हारी चेतना की आवाज़ है कि जो चीज़ तुम्हें ट्रेनिंग दिया गया वही चीज़ तुम कर रहे हो। अगर तुम किसी ऐसे समाज में रहते जहाँ पर छीन लेना बहुत कॉमन चीज़ है, वहाँ हमें सिखाया जाता हो कि चोरी करना है, वहाँ पे तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे। अगर आप एक कसाई नहीं हो, आपको मैंने काम दे दिया कि तुमको ये मटन मच्छी काटना है हाथ से, सपोज करो, तुम्हारे हाथ कांपेंगे काटने से पहले। भले तुम नॉनवेज खाते भी होगे तब भी तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको उस चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो चीज़ बताया नहीं किया। पर एक वही कसाई है, हो सकता है कि वो नॉनवेज नहीं भी खाता हो, स्टिल वो काटते समय उसके हाथ नहीं कांपते, क्योंकि वो ट्रेंड हो गया, उसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है कि ये करना सही है, ये गलत है। लेकिन एज यू आर नॉट बीइंग ट्रेंड, आपके मन से एक कॉन्शियसनेस से वो आवाज़ आई कि नहीं, मेरी चेतना कहती है कि ये मत करो। ऐसा होता है ना। तो ओशो कहते हैं कि जो चोर चोरी कर रहा था, उसको एक समाज ने सिखाया है कि चोरी करना बुरा है, वही चेतना से आवाज आती है, पर उसे हम अंतरात्मा की आवाज कह देते हैं। जाट हैं तो जाट लड़के की शादी नहीं होती जब तक वो दो चार छोरियां चोरियां न कर ले। जाट का लड़का जब तक चोरी करने जाता है तो कभी उसके मन में नहीं आता कि बुरा कर रहा है। अब चलो उस समय कोई बात हो, कोई हो सकता है जाट समाज के बारे में कोई उस समय धारणा हो ऐसा, जो आज के डेट में भी होता है ना समाज में। इंस्टाग्राम यूट्यूब में देखोगा, देसी लड़के हैं, हम ना लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा भाई, है। तो एक धारणा बनाई जाती है। अब एक तरह से जैसे आप दिल्ली साइड जाओ, हरियाणा साइड जाओ, पश्चिम यूपी साइड, जाट गुर्जर एक कम्युनिटी है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। मैं किसी कम्युनिटी के बारे में बोल नहीं रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं है उतना उनके बारे में। जो सोशल मीडिया के थ्रू देखता हूँ यही, कि बहुत सारे प्रोग्राम देखे ना, अरे जाट हैं, ये ना करेंगे का, थार ना लेंगे का, है, गुजर है, सोना ना पहनेंगे का, इस तरह बहुत सारी चीज़ें चलता है। तो ये जो सामाजिक परिदृश्य की बात चल रही है, जैसे चलो जाट और वो गुजर छोड़ो, बनिया बनिया कम्युनिटी एक है, मारवाड़ी कम्युनिटी है कि हाँ भाई बनिया है तो बिजनेस ना करेंगे का भाई, हम नौकरी थोड़ी करेंगे, हम तो भाई थारो हम बिजनेस ही करेंगे। अब वो सामाजिक तौर पे जो इनबिल्ट कर दिया गया, उसकी चेतना में उस बच्चे में डाला जाता है, उस इंसान में डाला जाता है। वो जैसे ही वो मारवाड़ी या फिर बनिया फैमिली का लड़का कोई नौकरी करने जाए, उसके मन में आएगा अरे भाई हम तो बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं, हमारा तो धंधों मेन काम है, ये क्या कर रहा है, तू नौकरी करेगा किसी के लिए? नहीं। उसके अंदर से आवाज आती है। तो ये अंतरात्मा की आवाज नहीं, ये तुम्हारे चेतना की आवाज है कि व्हाट यू हैव बीन ट्रेन्ड। समझो बात को। अंतःकरण उसके पास भी है, आपके पास ही नहीं, लेकिन सोशल जो बिल्ट इन उसके भीतर डाली गई धारणा है, वह उसके पास नहीं है। मेरे एक मित्र पख्तून इलाके में घूमने गए थे, तो पेशावर में उन्हें मित्रों ने कहा कि पख्तून इलाके में जा रहा है, जरा संभल कर बैठना, जीप तो ले जा रहा है लेकिन होशियारी रखना। उन्होंने कहा क्या खतरा क्या है, हमारे पास कुछ है नहीं लूटने को। उन्होंने कहा कि नहीं, यह खतरा नहीं है, खतरा यह है कि पख्तून लड़के अक्सर सड़कों पर निशाना सीखने के लिए लोगों को गोली मार देते हैं, निशाना सीखने के लिए, दुश्मन को नहीं। पख्तून लड़के निशाना सीखने के लिए सड़क के किनारे से चलती हुई कार में गोली मारकर देखते हैं कि निशाना लगा कि नहीं। मित्र तो बहुत घबरा गए। उन्होंने कहा कि आप क्या कहते हैं, निशाना लगाने के लिए? तो क्या उनके पास कोई अंतःकरण नहीं है? तो पख्तून एक आपको इलाका पता है कि नहीं पता नहीं, पाकिस्तान में है। पख्तून एक टेरिटरी है, वहाँ के लोगों को पख्तून कहा जाता है, ठीक है। जिस
जिस तरह से लाहौर के लोगों का, पख्तून, बलोचियों का, बलूचिस्तान वहाँ पर जो है कॉन्सेप्ट है, वहाँ के लोगों को बलूच कहते हैं। उस तरह पख्तून एक कम्युनिटी है, जिस तरह पठान एक कम्युनिटी होती है, उस तरह पख्तून एक कम्युनिटी है पाकिस्तान में अभी एट द मोमेंट है। तो वहाँ बोल रहे हैं कि वो ऐसे शौकीन नहीं है कि वो राह पे चलते हुए किसी को निशाने के लिए गोली मार दे, उनको ये नॉर्मल लगता है कि इस तरीके से कोई मर भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को समझो कि ओशो क्या बताना चाह रहे हैं कि चेतना में एज ए सोसाइटी जो चीज़ भरी गई है, उस चीज़ के लिए उसको आवाज़ नहीं आती है कि ये करना सही है, गलत है। पर वही अगर आप वो करने लगोगे, आपके मन में आएगी कि भाई मैं गोली मार रहा हूँ, कोई इंसान मर जाएगा, ये तो गलत बात है ना। ये हमारी चेतना की आवाज़ आती है कॉन्शियसनेस की कि भाई वो चीज़ें वो बता रहा है, जो चीज़ें हमें ट्रेन दी गई हैं उसकी आवाज़ आती है। पर वही पख्तून वाले को वो आवाज़ नहीं आ रही। अंतःकरण तो पख्तून के पास भी है, उसको ये आवाज़ क्यों नहीं आई? अंतःकरण किसी की बपौती नहीं है, लेकिन पख्तून के पास जिसको हिंसा अहिंसा का सामाजिक बोध कहते हैं, उसे डालने का कोई बचपन से प्रयास नहीं किया गया। पख्तूनों को ये बताया नहीं गया कि ये हिंसा है, इससे लोगों की मृत्यु होती है, गलत बात है, और ये अहिंसा है, ये हमें रास्ता अपनाना चाहिए। ये जो हिंसा अहिंसा की बात, ये सब चीज़ें सिखाई नहीं गई बचपन से, तो उनकी चेतना में ये बात आया ही नहीं। किस तरह मार रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए, कोई इंसान मर जाए और आपको पता ही ना, कोई फर्क ना पड़े। तो ये चीज़, हर चीज़ें हमारे पास जो सिखाई जाती हैं, वो हर चीज़ें सोसाइटी की वो होती हैं। एक हिंदू को कहें कि चचेरे बहन से शादी कर ले तो उसका अंतःकरण इनकार कर देगा, मुसलमान का नहीं करता। कारण यह है कि मुसलमान के पास अंतःकरण नहीं है। सिर्फ चचेरे भाई से शादी करने की धारणा का भेद है, वह समाज देता है, वह अंतःकरण नहीं देता। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हिंदुओं में ये होता है कि हमने कजन सिस्टर से भी शादी नहीं करते हैं, लेकिन इस्लाम में मुसलमान करते हैं, केवल ब्लड रिलेशन वाले से नहीं करते, बाकी सबसे करते हैं। अब उनको वही ट्रेनिंग है, उनके वही सोसाइटी में वो चीज़ दिया गया है, इसलिए उनके उनके पैर, उनके मन नहीं घबराता कि वो बहन से शादी कर रहे हैं, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी। पर एक हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट का फैमिली वाला होगा, वो इस चीज़ को नहीं मानता है, तो वो अगर उसको वो करने जाएगा तो उसके मन से आवाज़ आएगी, मैं क्या पाप कर रहा हूँ। तो वो कोई अंतःकरण की आवाज़ नहीं है, ऐसा नहीं। उस हिंदू में भी वो अंतःकरण है, वो सेल्फ कॉन्शियस, वो इनर अंतरात्मा है, और उस मुस्लिम में भी अंतरात्मा है वो। लेकिन अंतर सिर्फ यही है कि उस चेतना की जो बात है कि एक को चेतना वाइज ट्रेन किया गया है उस चीज़ के लिए, एक को नहीं किया गया है। इसलिए एक को आवाज़ आती है कि ये मत कर, और एक को कोई दिक्कत नहीं है। बस यही चीज़ है। समाज ने एक इंतजाम किया है, बाहर अदालत बनाई है और भीतर भी एक अदालत बनाई है। समाज ने पुख्ता इंतजाम किया कि बाहर से वो कहता है कि चोरी करना बुरा है, वहां पुलिस है, अदालत है, कानून बनाए गए कि चोरी करोगे पकड़े गए, बाहर से अगर दिख गया तो ये चीजें हैं। लेकिन इतना काफी नहीं है, क्योंकि भीतर भी एक पुलिस वाला होना चाहिए, जिसको मोरल पॉलिसिंग इसी को कहते हैं, मोरालिटी की जो बातें करते हैं, जो पूरे वक्त कहता रहता है कि चोरी करना बुरा है, क्योंकि बाहर के पुलिस वाले को धोखा दिया जा सकता है, उस हाल में भीतर का पुलिस वाला काम पड़ता है। इसी को कहते हैं मोरालिटी सिखाना, मोरल ज्ञान लोगों को सिखाना, बच्चों को क्या सही है क्या गलत है। और हर समाज अपने अकॉर्डिंग ही मोरल ज्ञान सिखाता है। आप देखना, किसी समाज में मोरालिटी ये है, जैसे जैनियों में, जैन समाज एकदम अहिंसा को प्रमोट करना चाहता है, तो उनके बच्चों को आप देखिएगा कि वो स्टार्टिंग से ही उस तरह से है कि उनके लिए मोरालिटी का मतलब ही है कि अहिंसा, कोई भी चीज, जीव जंतु नहीं होना चाहिए। अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग मोरालिटी बनाया जा रहा है। तो जो भी आपके अंदर की आवाज होती है, जिसको आपको लगता है कि वो आपके अंतरात्मा की आवाज है, वो ज्यादा से ज्यादा आपकी चेतना की आवाज है, विच हैज बिन ट्रेन टू यू। आप देखना कई बार फिर टीवी वगैरह में डिबेट, आप सोशल मीडिया पे डिबेट देखोगे, लोगों से बात कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, आपको कैसा लगता है? एक जो खाने वाला वो बोलता है क्या दिक्कत है, हम पेड़ को भी काट रहे हैं, ये भी काट रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड हुआ है उस तरह से, उसकी चेतना को यही सिखाया गया है, इसलिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा। और एक इंसान जो नॉनवेज नहीं खाता, वो तो बोलेगा ना कि मैं इतना क्रूर नहीं हो सकता कि मैं अपने स्वाद के लिए, अपने भोजन के लिए उसको मार दूं, क्योंकि उसको वो ट्रेनिंग मिली है, उसकी चेतना की आवाज वो है। लेकिन याद रखना, ये सारी की सारी ट्रेनिंग की बातें हैं और कुछ नहीं। सारी की सारी ट्रेनिंग की बातें कि आपको बचपन से क्या फीड किया गया है, क्या सिखाया गया है, वही चीजें आपको रिक्वायल होती हैं, वही चीजें आप इको में सुनते हो, जिसको आप अंतरात्मा की आवाज कहते हो, पर वो अंतरात्मा की आवाज नहीं है। कॉन्शियस अंग्रेजी का जो शब्द है, उसको हमें कहना चाहिए अंतःचेतन, अंतःचेतन, अंतःकरण नहीं। सांख्य का अंतःकरण बात ही और है। अंतःकरण को अगर अंग्रेजी में अनुवादित करना हो तो कॉन्शियस शब्द नहीं होगा उसका। अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है ठीक अंतःकरण का,
क्योंकि अंतःकरण का मतलब होता है कि द इनर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट। अभी बोला ना मैंने इंग्लिश में क्या मुझे मिला, अंतःकरण मैंने सर्च किया है गूगल ट्रांसलेट में, तो मुझे मिला टू एंड, खाली ये शब्द मिला टू एंड। तो अंतःकरण मतलब टू एंड फ्रॉम इन द इनसाइड, अपने अंदर में सबसे जो कोर में सबसे सेंटर में चले जाओ कि उससे ज्यादा भीतर कुछ नहीं होता। तो वही हो गया तुम्हारा अंतःकरण। इसलिए क्योंकि अंतःकरण का मतलब होता है द इनर मोस्ट इंस्ट्रूमेंट, अंतरम, अंतरतम उपकरण, अंतरतम जहां तक अंतस में जाया जा सकता है भीतर, वह जो आखिरी भीतर है वही अंतःकरण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आत्मा नहीं है। जब अपने भीतर के भीतर अंदर सबसे अंदर उसके भीतर नहीं जा सकता, उस पॉइंट को कहते हैं अंतःकरण, उसको कहते हैं अंतरात्मा। पर वो आत्मा नहीं है, इसलिए अंतरात्मा बोली गई, एक शब्द के नाम पर बोला गया, क्योंकि आत्मा को हम सबसे ज्यादा करीब, सबसे ज्यादा प्योर और सबसे ज्यादा अंदर मानते हैं, पर उसके सेंटर में भी कुछ बैठा हुआ है, उसकी बात चल रही है। समझना, ये कॉन्सेप्ट मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ दोस्त, और बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है मुझे, और बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। अब ये बड़े मजे की बात है कि अंतःकरण का मतलब आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो वह है जो बाहर और भीतर दोनों में नहीं है, दोनों के बाहर है। आत्मा जो है वो न अंदर है न बाहर है, वो दोनों के बाहर है। अंतःकरण वह है जो आत्मा के निकटतम जो उपकरण है, जिसके द्वारा हम बाहर से जुड़ते हैं। अच्छा, तो अब इसको इस तरह समझे कि जो अभी तक डिफिनेशन हमने समझा कि जो आत्मा है हमारी, आत्मा परमात्मा तो हर जगह है, वो हमारे अंदर भी है, वो बाहर भी है। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही आत्मा है। परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर है, वो भीतर रह गया, तो परमात्मा ही हमारे भीतर है, और ये जो आत्मा जिसको बोलते हैं यही बाहर है। तो ये अंदर बाहर आत्मा तो हर जगह है, लेकिन उस आत्मा को टच करने वाला जो सबसे नियरेस्ट टूल जो है वह अंतःकरण है। मैंने एक बार पिक्टोरिकली समझाया था कि किस तरह से आत्मा है और उसके ऊपर चेतना है, उसके ऊपर मन है, जो मन रेगुलेट कर रहा है, काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू ऑल द ईगो, ऑल द अहंकार। और अहंकार को पुष्ट करने के लिए, अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा जो मन है, डिजायर्स है, वो अलग अलग सेंसेस को यूज करता है ताकि उस अहंकार को बल दे सके, और उसका डिसीजन लेता है, वो बुद्धि को गुलाम बना के रखता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है कि कैसे इसको संतुष्ट किया जाए। लेकिन इस आत्मा और इस चेतना के बीच में भी एक कुछ है जिसको अंतःकरण नाम दिया कृष्ण ने। वो चेतना मात्र नहीं है, वो चेतना अनटच्ड है, प्योर है। पर मैंने कहा था कि चेतना जो है, चेतना जो है वो करप्टेड होती है, क्योंकि उसको डोमिनेट करता है। मैंने ये बात की थी एक बार पहले कि आपकी ये आत्मा है, आपकी ये आत्मा है, ठीक है, अगर इमेज में दिख रहा हो, आपकी ये आत्मा है, उसके ऊपर आपकी है एक चेतना, उसके ऊपर जो क्या है, आपकी है चेतना, और इस चेतना के ऊपर है एक मन, और ये जो मन है ये काम करता है तुम्हारे अहंकार के अकॉर्डिंग। अहंकार के अकॉर्डिंग ये अहंकार को यूज करता है, अलग अलग जो हमारे सेंसेस हैं उसको यूज करता है, पांचों सेंसेस को, और इसमें हेल्प करता है हमारी बुद्धि, इन सब को रेगुलेट कर रहा है, बुद्धि डिसीजन लेता है। लेकिन अब यहां पर कृष्ण ने बात की, जो अक्सर जिसको हम अंतरात्मा की आवाज समझते हैं, वो हम ये समझ लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं इस चेतना की, इस चेतना की, इस चेतना की, येलो वाला, कि भाई अंतरात्मा, अंतरात्मा की आवाज, हम इस चेतना की आवाज को हम अंतरात्मा की आवाज समझ लेते हैं। लेकिन याद रखना, ये चेतना जो है, ये पकड़ा हुआ है किसने? हमारे मन ने, इस ब्लू वाले ने, इस मन ने पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये मन ही है जो हमारे अहंकार, जो ईगो, जो ब्लैक वाला है, इस ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग सेंसेस को यूज करता है, और मन विचलित है, मन इधर इधर भागता है, उधर भागता है। और मन जिस तरह डिजाइन कर रहा है, जिस तरह से अहंकार को अपने आप को तृप्त कर रहा है, वो हमारी चेतना को पकड़ा हुआ है, हमारे कॉन्शियसनेस को पकड़ा हुआ है। इसलिए कॉन्शियसनेस हमारा फ्री नहीं है, हमारे कॉन्शियसनेस का हमारे पास डिसीजन है।
आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वो क्या करता है? वो ट्रेंड है, वो इंफॉर्मेशन है उसके पास। आपने जो किया है, जो चीज सीखा है, उसको अपने पास समेट कर रखता है आपका कॉन्शियसनेस। लेकिन जो यहां पर अब कृष्ण ने जो बात की, वो इसकी बात की है। यहां पर एक कोई है बिल्कुल प्योर, यहां पर जो आत्मा भी नहीं है और चेतना भी नहीं है। इन दोनों के बीच में एक लास्ट टूल बचा जो आत्मा से चेतना को कनेक्ट करता है। वो है अंतरात्मा, वो है अंतःकरण, जो कि प्योर है। चेतना करप्टेड हो जाती है, लेकिन अंतःकरण हमेशा प्योर है। आत्मा तो प्योर रहती है, लेकिन एक ऐसा टूल जो आत्मा के बियॉन्ड हो, जो आत्मा के बाहर हो, लेकिन स्टिल वो प्योर है, उसकी बात, अंतःकरण की बात कृष्ण कर रहे हैं। आई होप ये पिक्चर कुछ सेंस बनाए। पिक्चर से थोड़ा समझ में ज्यादा आता है, इसलिए मैं हमेशा यूज करता हूं उसको। तो इस बात को समझो कि क्योंकि आत्मा तो वह है जो बाहर भी है और भीतर भी, हर जगह है, इन दोनों के बाहर है। अंतःकरण वह है जो आत्मा के निकटतम जो उपकरण है, टूल है, जिसके द्वारा हम बाहर से जुड़ते हैं। ये आत्मा ही है जो बाहरी दुनिया से जो कनेक्ट करवाता है एज ए स्थूल बॉडी, इस बॉडी में और उस आत्मा के कनेक्शन के बीच में वही अंतःकरण है, एक ऐसा टूल जो प्योरिटी में है और वो इस शरीर से कनेक्टेड है, जो दुनिया से हमें जुड़वाता है उस आत्मा को। समझ लें कि आत्मा के पास एक दर्पण है जिसमें आत्मा प्रतिफलित होती है, वह अंतःकरण है निकटतम। आत्मा में पहुंचने के लिए अंतःकरण आखिरी सीढ़ी है। अंतःकरण आत्मा के इतने निकट है कि अशुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा की यह निकटता ही उसकी शुद्धि है, कि वो एक ऐसा डिवाइस लास्ट में जो बिल्कुल प्योरिटी, प्योर आत्मा के सबसे निकट है, और वो इम्प्योर नहीं होता, वो हमेशा शुद्धि है। और समझ लो ओशो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वो आत्मा के कारण ही हमेशा प्योर है, लेकिन वो कनेक्शन है उस संसार से, जिस संसार को हम अपने शरीर से भोग रहे हैं। यह अंतकरण कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस उसके ऊपर है। जो हमारे भीतर, जो हम सड़क पर चलते हैं और बाएं न चलकर दाएं चल रहे हो, तो भीतर से कोई कहता है कि दाएं चलना ठीक नहीं है, बाएं चलो, क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया कि हमारा जो कंट्री है वो लेफ्ट डायरेक्शन ओरिएंटेड ट्रांसपोर्टेशन को हम फॉलो करते हैं, ट्रैफिक के नियम्स को। इसलिए अगर मैं बाएं दाएं में चलूंगा, सडनली आपको लगता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तुरंत लेफ्ट साइड जाओ, मूव करो, ऐसा लगता है हमको अक्सर। यह अंतःकरण नहीं है, यह केवल सामाजिक आंतरिक व्यवस्था है। सोसाइटी ने आपको सिखाया इस तरह से कि लेफ्ट साइड चलना है, वही अगर आप यूएस में रहोगे तो आप राइट साइड चलोगे, क्योंकि वहां पे वो चीज सिखाया जाता है। यूएस के लोग अगर लेफ्ट साइड चलेंगे, उनको उनको अनकंफर्टेबल फील करेंगे, नहीं यार कुछ गलती कर रहा हूं मैं। यह अंतश्चेतन है जो समाज ने इंतजाम किया ताकि आपको व्यवस्था और अनुशासन दिया जा सके, आपकी चेतना को ट्रेन किया गया है। अब लास्ट पार्ट, ठीक है, कंप्लीट करके फिर गुड नाइट कर देंगे। समाज अलग होते हैं, ओशो कहते हैं, समाज अलग होते हैं, व्यवस्था अलग हो जाती है। अमेरिका में चलते हैं तो बाएं चलने की जरूरत नहीं होती। वहां अंतःकरण, किसको हम अंतःकरण कहते हैं, वह कहता है दाएं चलो, बाएं मत चलो, क्योंकि नियम बाएं चलने का नहीं है, दाएं चलने का है। सामाजिक व्यवस्था की जो आंतरिक धारणाएं हैं वह अंतःकरण नहीं है। तो एक बात समझो, यहाँ पर अंतःकरण को एक चीज तो हमने समझ गया कि अंतःकरण, चाहे मैं इंडियन रहूं, चाहे चाइनीज रहूं, अमेरिकन रहूं, रशियन रहूं, या फिर क्या कहते हैं, पख्तून रहूं, अफगानी रहूं, कोई भी रहूं, अंतःकरण सबकी एक होगी, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में है। इस तरह से हर ब्रह्मांड में जो भी चीज है जिसकी आत्माएं हैं, जहां जहां आत्माएं सब एक हैं, सब उस परमात्मा का ही पार्ट है। इसी तरह से मुझे लगता है कि वो अंतःकरण भी एक है। इसी कारण से हम कहते हैं ना कि हम यूनिवर्सली जुड़े हुए हैं, अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, ग्लोबली हर चीजों से। इस कारण से ही कह सकते हैं। तो यानी अगर अमेरिकन में कोई बैठा है, अमेरिका में पला बड़ा, जनरेशन वाइज अमेरिका में रहा हो, और एक इंसान जनरेशन वाइज इंडिया में रहा हो, दोनों की अंतःकरण की जो कॉन्शियसनेस से जो लेवल नीचे और है, और गहरे में जो अंतःकरण है, अंतरात्मा, वो दोनों का सेम होगा। लेकिन मैं इंडिया में बोलता हूं कि लेफ्ट साइड चलो, और अमेरिका में बोल रहा हूं राइट साइड चलो, अंदर की आवाज आती है, वो अलग चीज है। वो तुम्हारे कॉन्शियसनेस की आवाज है, वो जो अनकॉन्शियस ब्रेन है उसकी आवाज है, जो तुमको, जिस चीज के लिए तुम ट्रेंड हुए हो, जिस चीज, जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें फीड किया है, वो चीज की बात।
तो अंतःकरण का हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब यह हुआ, हम जिसे अंतःकरण समझ रहे हैं वह बिल्कुल भी भ्रांत है। अंतःकरण नैतिक धारणा का नाम नहीं है। अंतःकरण मैटरिटी नहीं है। अच्छा, मोरालिटी नहीं है। अक्सर ये बात भी होती है कि मोरल साइंस कि जो भी चीज़ें बोलते हैं ना, कि अभी जो मैंने जैन का एग्जाम्पल दिया वो दिया, नॉनवेज खाना नहीं खाना, उसकी जो बातें बोली गई वो मोरालिटी की बात है कि जो आपको सिखाया गया आप वही हैं। कोई इंसान जो अंटार्कटिक में रहता है, या फिर मंगोल जो है, जो इतनी ठंड में बर्फ की जगह में रहते हैं, वहां पे फिशिंग करके ही खाएगा। वहां पे कोई उसका ये वहां पे वो ट्रेनिंग नहीं दिया गया कि तुम ये करोगे ऐसे खाओगे तो तुम गलत कर रहे हो, नहीं। तो उसके मन में कोई गिल्ट नहीं आता, क्योंकि उसकी मोरालिटी उस टाइप की गई है। तो अंतःकरण की आवाज कोई मोरालिटी नहीं है कि अंदर जो आपको मोरली सिखा दिया गया वो आपकी आवाज आ रही है। पर अक्सर दिक्कत यहाँ पे ये है कि अक्सर हम इस चीज को मान बैठते हैं कि जो हमारे अंदर से आवाज, अक्सर देखा होगा तुम्हारे अंदर से आवाज नहीं आती कि ये नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में वो बात सिर्फ ये हो रही है कि तुम्हारी चेतना से तुम्हारी आवाज नहीं आती, लेकिन हमने उसको आत्मा की आवाज समझ लेते हैं। अगर आत्मा की आवाज है तो वो हर इंसान में सेम होगी, वो अलग नहीं हो सकती। और अगर आपको लगता है कि अंदर की आवाज मेरी अलग तुम्हारी अलग है, इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि आत्मा परमात्मा तुम्हारे अंदर अलग मेरे में अंदर अलग है। तब तुमने जो आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट जो है वही तुमने अलग कर दिया, भिन्न कर दिया। अगर दोनों में सेम ही है परमात्मा की छवि, हम दोनों में, तो हम दोनों की अंदर की आत्मा की आवाज सेम होगी। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ और आएगा तुम्हें कुछ और आएगा। अगर मुझे कुछ और तुम्हें कुछ और आ रहा है तो एटलीस्ट वो अंतःकरण की आवाज नहीं हो सकती। वो हमारे कॉन्शियसनेस की आवाज है, वो हमारे मोरल नॉलेज की आवाज है, वो हमारे अनकॉन्शियस थॉट्स नॉलेज की आवाज है, जो हमें ट्रेन किया गया सामाजिक तौर पर, उसकी आवाज है। क्योंकि मोरालिटी हजार तरह की होती है, अंतःकरण एक ही होता है। हिंदू की नैतिकता अलग है, मुसलमान की नैतिकता अलग, जैन की नैतिकता अलग, ईसाई की नैतिकता अलग, अफ्रीकन की अलग, चीनी की अलग, नैतिकता हजार है, पर अंतःकरण एक है। चलो, जो एग्जाम्पल दिया आगे वही मिल गया। अमेजिंग कि जहां कभी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी की नैतिकता ट्रेनिंग अलग अलग है, लेकिन अंतःकरण की जब बात होगी तो वो एक ही होनी चाहिए। अंतःकरण शुद्ध ही है। आत्मा के इतने निकट रहकर कोई चीज अशुद्ध नहीं हो सकती। जितनी दूर होती है आत्मा से उतनी अशुद्ध की संभावना बढ़ती है। अगर ठीक से समझे तो मोर द डिस्टेंस मोर द इम्प्योरिटी। जैसे एक दिया जल रहा है, जहां दिए की बत्ती जल रही है, बत्ती के बिल्कुल पास रोशनी का वर्तुल, एक सर्कुलर स्फेयर होता है, वह शुद्धतम है। फिर बत्ती की रोशनी आगे गई, फिर धूल हो गई, हवा हो गई, और रोशनी अशुद्ध होती चली गई। फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हो गई, फिर और दूर गई, फिर और अशुद्ध हुई, और थोड़ी दूर जाकर हम देखते हैं कि रोशनी नहीं है, अंधेरा है। एक एक कदम रोशनी जा रही है, अंधेरे में डूबती जा रही है। तो सिर्फ एक मेटाफोरिक एग्जांपल लिया कि क्यों अंतःकरण बहुत बहुत प्योर है, क्योंकि जिसको हम अंतःकरण अंतःकरण बोल रहे हैं वो लिटरली आत्मा के सबसे करीब, और कह सकते हैं कि एक 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 अनएक्सप्रेस्ड फॉर्म का एक्सप्रेस्ड फॉर्म है, सबसे नियरेस्ट। हमने पढ़ा था ना अभी कि जो हमारी आत्मा है वो अनएक्सप्रेस्ड है, अव्यक्त है, जिसका कोई उसने कोई फॉर्म नहीं लिया। और अंतःकरण की बात हो रही कि द सबसे नियरेस्ट फॉर्म जो आत्मा के सबसे सबसे नियरेस्ट है हमारे बॉडी का। शरीर तक आते आते सब चीजें अशुद्ध हो जाती हैं, आत्मा तक जाते जाते सब शुद्ध हो जाता है। शरीर के निकटतम इंद्रियां हैं, इंद्रियों के निकटतम अंतस इंद्रियां हैं। अंतस इंद्रियां मतलब हमने पढ़ा था कि इंद्रियों को जो डिराइव करवा रहा है, इनर इंद्रियां। अंतस इंद्रियों के निकटतम स्मृति है, स्मृति के निकटतम बुद्धि है, प्रयोगिक प्रैक्टिकल। प्रयोगिक अप्लाइड इंटेलेक्ट के निकटतम अप्रयोगिक बुद्धि है, जो अप्लाइड नहीं है। अप्रयोगिक बुद्धि के नीचे है अंतःकरण, अंतःकरण के नीचे आत्मा, और आत्मा के नीचे परमात्मा। अब एक बात आपने सोचा यहां पर, जो अभी कुछ देर पहले मैंने जो इमेज बनाया था वो इमेज तो मैंने मिटा दिया। मैंने एक बात की है, देखो यहाँ पे वो चीज ही ओशो ने ओवरऑल बताया, जो अभी बुद्धि की भी जो बात पूछी गई थी, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोले, इंद्रियां हमारे सेंसेस हैं सबसे बाहर। इस सेंसेस के थ्रू हम दुनिया को भोग रहे हैं। एक इंसान जाहिल से जाहिल, जड़ से जड़ भी होगा, वो अपने सेंसेस को यूज करना जानता है कि आंखें कैसे इस्तेमाल करें, नाक कैसे इस्तेमाल करना है, जीभ कैसे इस्तेमाल करना है,
सेक्सुअलिटी, काम वासना कैसे इस्तेमाल करना है, वो तो पशु में भी होती है। यानी जो इंद्रियां हैं, जो बाहरी इंद्रियां जो हमें दिखती हैं, ये हमारी आत्मा से सबसे दूर है, सबसे ज़्यादा करप्टेड ये इसलिए होती हैं, या बचपन से ही हमें को हर जगह खींच रही हैं। उसके बाद अंदर आता है और एक लेवल अंदर, मतलब नियरर टू आत्मा, वो क्या है? अंतस इंद्रियां। अंतस इंद्रियां हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि अंतस इंद्रिय का एक इंद्रिय जो फिजिकल फॉर्म में है और एक उसका आत्मीय फॉर्म जो कि कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल द सेंसेस है, वो हो गई अंतस इंद्रियां। जब कृष्ण ने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की जो बातें बोली हैं वो अंतस इंद्रियों के लिए बोली गई थी, इनर इंद्रियों की, द ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल द सेंसेस, उसकी बात की गई थी। उन्होंने आंखें फोड़ने नहीं बोली अगर उन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात बोली। उन्होंने ये बोला कि जो ड्राइविंग फोर्स है उन आंखों को, जो फिजिकल आंखों को कंपेल करता है गंदी चीजें देखने के लिए, उसको, उसकी बात की, वो है अंतस इंद्रिया। तो फर्स्ट आउटर लेयर हो गया इंद्रिया, सेंसेस, उसके अंदर है जो ड्राइविंग फोर्स फॉर दो सेंसेस यानी अंतस इंद्रिया। उसके अंदर है हमारी स्मृति, क्योंकि स्मृति जो है, जो भी चीजें हम देखते हैं समाज में, वो सीधा का सीधा हमारे स्मृति, मेमोरी में रिकॉर्ड होती है। और अगर तुम जिंदगी को सिर्फ मेमोरी के अकॉर्डिंग काम करो और बुद्धि इस्तेमाल ना करो, तब भी तुम एक जानवर की तरह ही दिखोगे। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल जो अभी आज के डेट में एआई है, जो भी एआई बात करते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो भी बात करते हो, उसके पास प्रचुर मात्रा में डेटा है, अमेजिंग लेवल ऑफ डेटा, एंड दे हैव अमेजिंग लेवल ऑफ कंप्यूटेशन पावर, so that they can retrieve all those data and they can manipulate everything whatever you are asking। तो उस डेटा से ही वो इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको बहुत फास्ट तरीके से आउटपुट देता है, एंड यू थिंक दैट एआई इज सो स्मार्ट, बट दे आर नॉट सो स्मार्ट। वो स्मार्टनेस अभी नहीं आई है, उनके पास बुद्धि नहीं आई है अभी, या कह सकते हैं कि बुद्धि का बहुत छोटा पार्ट उनके पास आया हुआ है, बहुत छोटा। उनके पास अमेजिंग मेमोरी है, और मेमोरी को हाउ टू यूज इट, वो उनके पास कैपेसिटी आ गई है। ठीक है, इंद्रियां, अंतस इंद्रियां, उसके बाद आई स्मृति, उसके और करीब क्या है? बुद्धि का अप्लाइड बुद्धि। कौन सी अप्लाइड बुद्धि? जिस बुद्धि को हमने अनलॉक किया हुआ है, जिस बुद्धि का हम इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकली यूज करते हैं, वो और करीब आया। उसके बाद और करीब कौन सा आया? अनअप्लाइड बुद्धि, जो अभी तक बुद्धि का तुमने इस्तेमाल किया नहीं है, जिसका भी स्कोप है, जिसकी बात श्री कृष्ण ऑलरेडी किए हैं कि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके अंदर झांको, वो आत्मा के और करीब आया। उसके और करीब कौन आया? उसके और करीब आया अंतस्करण। अब याद रखना, आप बोलोगे ना कि इस बुद्धि के बाद फिर चेतना वगैरह कहाँ गया, आप ये पूछ सकते हो कि बुद्धि के बाद सीधा अंतःकरण पे क्यों आ गए आपके मन में। ये इसलिए मैंने ये समझाने के लिए यहाँ पे पॉज लिया कि बुद्धि के बाद वो अहंकार कहाँ गया, वो मन कहाँ गया, वो चेतना कहाँ गई, इनकी बात कहाँ चली गई, सीधा अंतःकरण में आ गए। तो इसलिए मैंने उस समय इमेज में बनाया था, इमेज अगर आप बैक करके देखोगे आपको मालूम पड़ेगा, मैंने रेड करके बुद्धि बनाया। मैंने बोला था कि ये सारी की सारी तुम्हारे सेंसेस, तुम्हारे मन, तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी चेतना, इन सबको रेगुलेट करता है तुम्हारी बुद्धि। अभी मैंने हिडन चैप्टर को रिप्लाई भी दिया था कि जो बुद्धि जो है वही तो सब चीज कर रही है, जो कॉन्शियस बुद्धि, अनकॉन्शियस बुद्धि, सब बुद्धि ही डिसीजन ले रहा है। वो मन को रेगुलेट कैसे करना है, वो बुद्धि ही ओवरऑल एक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। तो बात यहाँ पे वही चल रही है कि बुद्धि का एक गोला है, उसके अंदर ही तुम्हारी चेतना है, मन है, अहंकार है, इंद्रिय, हर चीज है, और इसके बाहर जो आता है वो आती है अंतस्करण, और उसके बाद ही तुम्हारी है आत्मा, और उस आत्मा के प्योर बीच में बैठा है परमात्मा। ये आत्मा परमात्मा सेम चीज ही है, लेकिन उस आत्मा के कोर में चले जाओगे तो तुमको परमात्मा ही मिलेगा, वो बात चल रही है। ऐसा अगर ख्याल में आ जाए, ओशो कहते हैं, ऐसा अगर ख्याल में आ जाए तो सांख्य कहता है कि अंतस्करण शुद्ध ही है, वह कभी अशुद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमने अंतस्करण को जाना नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं कि अंतस्करण कैसे शुद्ध हो सकता है। अंतःकरण शुद्ध नहीं किया जा सकता, करेगा कौन? और जो शुद्ध है ही, वह शुद्ध कैसे किया जा सकता है? पर जाना जा सकता है कि शुद्ध है, कैसे जाना जा सकता है, यह सवाल है। एक ही रास्ता है, पीछे हटे, पीछे हटे और अपने को पीछे हटाए। अपनी चेतना को सिकोड़ें, जैसे कछुए अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। शरीर को भूलें, इंद्रियों को भूलें, छोड़े बाहर की परिधि और भीतर चलें। अंतस इंद्रियों को छोड़ें, भीतर चलें। स्मृति को छोड़ें, भीतर चलें। भीतर याद आ रही है, शब्द आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, स्मृति आ रही है। छोड़ें, कहें कि ये मैं नहीं हूं, कहें कि नेति नेति, ये भी मैं नहीं, वो भी मैं नहीं। बुद्ध ने कहा ना, नेति नेति, न मैं ये न मैं वो, जो भी विचार आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं।
है है भी नहीं, क्योंकि जो देख रहा है भीतर की स्मृति से विचार आ रहा है। वह अन्य है, वह भिन्न है, वह पृथक है। जाने कि यह मैं नहीं। आप मुझे दिखाई पड़ रहे हो निश्चित ही, पर आप मुझे दिखाई पड़ रहे हो पक्का है ये। मैं आप नहीं हूं, आप अलग हो, इसलिए मुझे तुम दिख रहे हो। नहीं तो देखेगा कौन अगर तुम मैं ही होते, अगर मैं तुम होते, ये स्मृति तुम होती, ये ख्याल, ये थॉट्स अगर मैं होता, तो मैं खुद को कैसे देख पाता? अगर मैं तुम्हें देख रहा हूं अर्थात तुम अलग मैं अलग। देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला भिन्न है, दृश्य है और दृष्टा भिन्न है। जो दिख रहा है वो कुछ और, देखने वाला कुछ और, दृश्य दिखने जो दिख रहा है और दृष्टा जो देख रहा है। तो यहाँ पे जो रास्ता ओशो ने बताया कितना अमेजिंग है कि हमें अंदर की अब अंदर की ओर सफर करना है। और ये जो रास्ता है, ये हर कोई, ये बुद्ध ने बोला, महावीर ने बोला, कृष्ण ने बोला, हर कोई तो यही बोल रहा है कि एक बार पहले इंद्रियों के पल्ले से बाहर निकलोगे, तब तुम अंदर जाओगे और अपने उस अनस इनर इंद्रियों पे कब्जा करोगे, आत्मीय इंद्रियों पे, जो ड्राइविंग फोर्स था तुम्हारे सेंसेस को भोग में लगाने वाला। उसको छोड़ो और अंदर आओ। उसके अंदर आए तुम्हें मालूम पड़ेगी तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारी स्मृति। इसलिए कहते हैं जब तुम ध्यान में बैठते हो, तुम मुंह बंद कर लिए, कान बंद कर लिए, आंख बंद कर ली, हर चीज बंद कर ली, सेंस से बैठ गए। अच्छा, सडनली तुम्हारे पास थॉट्स आने शुरू होते हैं कि अरे यार ये होगा वो होगा, और वो थॉट्स देखना सडनली तुम्हारे मेमोरी ही होती है। चाहे गुड मेमोरी हो, चाहे बैड मेमोरी हो, एवरीथिंग वॉट एवर यू आर रिकॉलिंग, एवरीथिंग इज योर मेमोरी। वो गुड एक्सपीरियंस हो, बैड एक्सपीरियंस हो, एवरीथिंग whatever you are thinking for the future, you have thought and you have stored that thing in your memory. हर चीज तुम वही वही थॉट्स बन के आ रहे हैं, वही दिख रहे हैं। तो यानी इंद्रियां, फिर इनर इंद्रियां, उसके बाद तुम्हारी मेमोरी पे कब्जा करो, उसके अंदर आओ और वहां पे देखो वो थॉट्स जब बनेंगे वहां बोलना, वहां पे वही वही चीज चलती है कि ये मैं नहीं हूं, इट्स नॉट मी। ये थॉट भी मैं नहीं, वो थॉट भी मैं नहीं, चाहे कितना भी प्योर से प्योर थॉट हो वो भी तुम नहीं। और वहीं से जर्नी और अंदर जानी पड़ेगी। बुद्धि बुद्धि का ये काम है कि वो स्मृति, इसलिए कृष्ण ने बुद्धि योग की बात की थी कि उस बुद्धि का इस्तेमाल करके तुम्हें अंदर की ओर झांकना है। यह सांख्य का मौलिक साधना सूत्र है। दृश्य और दृष्टा भिन्न है। जो दिख रहा है वो दृश्य, जो देख रहा है वो दृष्टा। तो कौन देख रहा है? फिर सांख्य की सारी साधना इसी भिन्नता के ऊपर गहरे उतरती है। फिर सांख्य कहता है कि जो भी चीज दिखाई पड़ने लगे, समझना कि इससे भिन्न हो, क्योंकि तुम खुद को नहीं देख पाओगे। तुम खुद से मिल पाओगे, खुद में खो जाओगे, खुद में विलीन हो जाओगे, लेकिन खुद को देख नहीं पाओगे। और जो दिख रहा है वो सब भिन्न है। भीतर से देखे शरीर दिखाई पड़ता है, और भीतर देखे हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है, पर आप भिन्न हैं। और भीतर देखें विचार दिखाई पड़ते हैं, पर आप भिन्न हो। और भीतर देखें समाज की धारणाएं चित्त पर बहुत बहुत सी परतें हैं, वे सब दिखाई पड़ती हैं। तो यानी मेमोरी के बाद भी तुम्हारा ब्रेन उस चीज को एक्सेस करता है जो अनकॉन्शियसली तुम्हारी चेतना पर है, जिसे कहते हैं मोरल पॉलिसिंग। जो भी सामाजिक तौर पर तुमने सीखा है, जो एकदम जेनेटिकली इनबिल्ट है, वो सारी की सारी चीजें हैं जो एकदम कहते हैं ना सीडी में इसको बर्न कर दिया जाता है, वो सारी चीजें तुम्हें चेतना में दिखेगी, जिसको तुमने जो जाने अनजाने में तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड हर वक्त एक्सेस करता है, हर वक्त यूज करता है। वो सारी चीजें तुम्हें वहां दिखना शुरू होगा। वो चेतना में परतें बनी हुई है। इसलिए मैंने कई बार कहा है पहले कि चेतना फ्री नहीं है और चेतना शुद्ध भी नहीं है, पर शुद्ध होना चाहती है, लेकिन हम उसे शुद्ध रहने देते नहीं हैं। और उतरे जाएं और भीतर जाएं तो आखिरी में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अंतःकरण है और सब शुद्धतम है। जब तुम उस चेतना के परे भी चले जाते हो, लेकिन शुद्धतम वह भी भिन्न है, वह भी अलग है। याद रखना, अगर तुम्हें दिख भी रहा है कि हाँ वो है और बहुत प्योरिटी में है, परंतु वो भी भिन्न है, वो भी याद रखना, वो भी तुम नहीं हो। इसलिए उसको आत्मा मत कहना, उसको भी अंतःकरण कहा गया, क्योंकि आत्मा उस शुद्धतम के भी पार है। शुद्धतम का अनुभव कैसे होगा? आपको अशुद्धतम का अनुभव कैसे होता है? अब सवाल यह है कि शुद्धतम का अनुभव कैसे होता है, उसी तरह जैसे आपको अशुद्धि का अनुभव होता है। कोई मुझसे आकर पूछता है शुद्ध का हम अनुभव कैसे करेंगे, तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम बगीचे की तरफ चले जाओ। अभी बगीचा नहीं आया, लेकिन ठंडी हवा मालूम होने लगती है। तुम्हें कैसे पता चलता है कि ठीक चल रहे हैं? क्योंकि ठंडी हवा मालूम पड़ने लगती है, खुशबू बगीचे की आनी शुरू हो जाती है तुम तक। पर बगीचे तक तुम पहुंचे नहीं हो। स्टिल यू स्टार्ट फीलिंग कि समथिंग डिफरेंट इज कमिंग।
फिर तुम और बढ़ते हो, सुगंध भी आने लगती है, तब तुम और जानने चलते हो कि लगता है तुम बगीचे के निकट आ रहे हो। अभी बगीचा आया नहीं कि शायद अभी कुछ दिखाई पड़ने लगा, कि और निकट बढ़े तब हरियाली दिखाई पड़ी, वह बगीचा और निकट आ गया, और फिर भी हम बगीचे में पहुंचे नहीं अभी तक। फिर हम बगीचे के बिल्कुल द्वार पर खड़े हो जाते हैं। सुगंध है, शीतलता है, हरियाली है, चारों तरफ शांति और सन्नाटा है। एक वेलबींग है, एक स्वास्थ्य का भाव घेरे हुए एक क्षेत्र तुम्हें दिखाई पड़ता है। उसके द्वार पर तुम आके खड़े हो जाते हो। ऐसे ही जब कोई भीतर जाता है तो आत्मा के जितने निकट पहुंचता है, उतनी ही शांति, उतना ही मौन, उतनी ही प्रफुल्लता, उतना ही प्रसन्न, उतना ही शीतलता आने लगती है। जैसे जैसे भीतर चलता है, उतना ही प्रकाशित, उतना ही आलोकित। जैसे जैसे भीतर चलने लगा, कदम कदम भीतर सरकता है। कहता है यह भी नहीं, यह भी नहीं, यह भी नहीं। बुद्ध ने कहा ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अगेन वो आगे बढ़ रहा है। मतलब अर्थात जब वो बगीचा दूर था, तुम्हें उसकी शीतलता आई, तुमने महसूस किया कि शीतलता आ गई बगीचे की, लेकिन तुमने कहा कि नहीं, ये बगीचा नहीं है। लेकिन तुम और आगे बढ़े, तुम्हें खुशबू आई, तुम्हें मालूम पड़ रहा है कि यू केम इवन नियरर टू द गार्डन। एट दैट टाइम यू अगेन से नहीं, ये भी लेकिन गार्डन नहीं है। तुम और आगे बढ़ते हो, द्वार पे पहुंचते हो, हरियाली दिखाई देती है, बट स्टिल यू से ये भी नहीं। पर तुम्हें पता है कि तुम बगीचे की ओर ही मूव कर रहे हो। पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, यह भी नहीं, यह दृश्य हो गया, ये मैं नहीं हूं। मैं तो वहां तक चलूंगा जहां सिर्फ दृष्टा रह जाए, वहां सिर्फ मैं रह जाऊंगा और बगीचा नहीं कह पाऊंगा। तो दृष्टा जब अंत में रह जाए, उसके पहले जो मिलता है वो अंतःकरण है। दृष्टा अर्थात जो देख रहा था, जो देख रहा था कि ये आ रहा है अंदर, ये आ रहा है, अलग अलग स्टेजेस को देखते हुए आ रहा था। कोई तो था ना जो देख रहा था कि अच्छा अभी अभी सेंसेस के अंदर, फिर इनर सेंसेस के अंदर, फिर स्मृति के अंदर, फिर चेतना के अंदर। कोई तो था जो देख रहा था कि बोल रहा कि नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो वो कौन था जो कर रहा था कि ये भी नहीं, वो भी नहीं? वही चीज जब तुम एक बार उससे मिलते हो और तुम्हें मालूम पड़ता है कि मैं उस दृष्टा में, उस व्यूअर में, उस दर्शक में मिल चुका हूं, जो देख रहा था हर चीज और जो रिजेक्ट किए जा रहा था हर चीज की, ये भी नहीं, वो भी नहीं। वंस यू विल रीच देयर, यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग एट दैट टाइम। अंतःकरण जो है वो अंतर यात्रा का आखिरी पड़ाव है। आखिरी पड़ाव मंजिल नहीं है, वो द्वार है। मंजिल उसके बाद है। यह अंतःकरण शुद्धि ही है। इसलिए सांख्य की बात कठिन है। कोई हमें समझाए कि शुद्धि कैसे हो तो समझ में आता है। सांख्य कहता है तुम शुद्ध ही हो। तुम कभी गए नहीं वहां तक जहां तुम कभी गए ही नहीं वहां तक जानने जहां शुद्धि है। तुम बाहर ही बाहर घूम रहे हो घर के, तुम कभी घर के भीतर गए ही नहीं। घर के गर्भ में परम शुद्धि की वास है, उस परम शुद्धि के बीच आत्मा, और उस आत्मा के भी बीच परमात्मा बैठा है। पर वहां गए नहीं हम, घर के बाहर घूम रहे हैं और घर के बाहर ही गंदगी है। और अक्सर हमारा जितना भी कॉन्शियसनेस है वो चेतना तक ही जाता है। तुम जितने भी बड़ी बड़ी भी बातें करते हो ना कि नहीं ये अच्छी बात है, ये नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं, ये नहीं, फलना ढिकना, जो वट एवर यू आर स्पीकिंग, everything you are speaking on the basis of whatever has been imprinted on your चेतना, on your consciousness। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि जो भी चीजें तुम्हें सिखाई गई हैं मोरालिटी के नाम पर, हर चीज, समाज, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, लोकेशन टू लोकेशन, ट्राइब टू ट्राइब, एवरीथिंग गेट चेंज्ड विद लोकेशन, विद टाइम। और विद टाइम मोरालिटी चेंज होती है। एंड वॉट एवर मोरालिटी हैज बिन प्रिंटेड ऑन योर कॉन्शियसनेस, हम उसी के अकॉर्डिंग सारी बातें करते हैं कि ये सही है, नहीं। जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो भी आप बोलते हो कि नहीं हर रोज पूजा करना चाहिए, हर रोज इबादत करना चाहिए, एवरीथिंग हैज बिन इम्प्रिंटेड ऑन योर कॉन्शियसनेस। और हमें लगता है कि हम बहुत शुद्ध हो चुके हैं, हम आत्मा के नजदीक पहुंच चुके हैं, लेकिन आत्मा अभी उससे और भी दूर है। वो सारी चीजें जो बात कर रहे हो, तुम्हारी जो चेतना है, जो भी चेतना से भी जो इंफॉर्मेशन लेते हो, वो भी बाहर की ही इंफॉर्मेशन हम बात करते हैं, अंदर की नहीं है। एक आदमी घर के बाहर घूम रहा है, सड़क पर गंदगी पड़ी है। वो कहता है इस गंदगी को देखकर कि मेरे घर के भी अंदर सब गंदा होगा क्या, उसको मैं शुद्ध करूंगा। हम उसे कहते हैं ये गंदगी घर के बाहर की है, तुम घर के भीतर चलो, वहां कोई गंदगी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो कॉन्शियसनेस की भी जो बात है, चेतना की बात जो है,
वहां पर भी गंदगी है, और वो गंदगी बाहर से ही आई है, वो हमने ही लिया है। लेकिन जो घर के भीतर जो अंतःकरण है, वहां गंदगी नहीं पहुंचती। तुम इस गंदगी से ऑब्सेस्ड मत हो जाओ, यह घर के बाहर होने की वजह से है। यहां तक वह शुद्धि की धारा नहीं पहुंच पाती। माध्यमों में विकृति हो जाती है, विकृत हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आते आते अनेक माध्यमों में विकृत हो जाती है। अंदर चलो, भीतर चलो, गो बैक, वापस चलो, लौट जाओ। तो कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध होता है, ऐसा जिस दिन जाना, उसी दिन चित्त के सब विक्षेप, चित्त की सारी विक्षिप्तताएं खो जाती है, खोनी ही पड़ती हैं। इसे ऐसा समझें कि ये पहाड़ के किनारे एक खाई में हम बसे हैं। अंधेरा है, बहुत सीलन है, वहां पे सब गंदा है। पहाड़ को घेरे हुए बादल घूमते रहते हैं, वे वादी को, खाई को ढक लेते हैं। उनकी वजह से ऊपर का सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। उनकी काली छाएं डोलती रहती हैं घाटी के अंदर, बड़ी भयानक मालूम पड़ती है। एक पहाड़ देखे हो ना, उसके चारों तरफ घाटियां होती हैं, अंदर एकदम काई पैस गंदगी ये रहती है, सीलन रहता है, बदबू रहती है, जो भी रहता है, और उसके ऊपर बादल छाए रहते हैं। लेकिन जो वो पहाड़ है, वो उस बादल को चीरता हुआ और ऊपर होता है। तो यहाँ पे जो खाई है, अगर हम इसको ही मान लें कि यही तुम्हारा कॉन्शियसनेस है, तो वहां तक गंदगी है। लेकिन जैसे ही उस बादल के ऊपर जाते हैं, उस खाई, उसके ऊपर, वहां मालूम पड़ता है वहां प्योरिटी ही प्योरिटी है। और एक आदमी शिखर पर खड़ा है, वो कहता है तुम पहाड़ पे चढ़ो तो। लेकिन हम नीचे से पूछते हैं कि इन बादलों से छुटकारा कैसे हो। ये काली छाएं सारी घाटी को घेरे हुए हैं, इनसे मुक्ति कैसे हो। वह आदमी कहता है तुम इनकी फिक्र छोड़ो, तुम पहाड़ पे चढ़ो। तुम उस जगह आ जाओ जहां तुम पाओगे कि बदलियां नीचे रह गईं और तुम ऊपर आ गए। और जिस दिन तुम पाओगे कि बदलियां नीचे रह गईं और तुम ऊपर हो गए, उस दिन वो बादलें भी तुम पर कोई छाया नहीं डाल पाएगी। बादलें सिर्फ उन्हीं पर छाया डालती हैं जो बदलियों के नीचे हैं। बादल उन पर छाया नहीं डालती जो बादलों के ऊपर हैं। अगर कभी हवाई जहाज में आप उड़ें तो बादलों को फिर आप पर छाया नहीं डालती। बादलों का वितान नीचे रह जाता है, आप ऊपर रह जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर बादलों की छाया पड़ती रहती है। मन के जो विक्षेप हैं, विक्षिप्तताएं हैं, विकार हैं, वे बदलियों की तरह हैं और हम पर छाया डालते हैं, क्योंकि हम घाटियों में जीते हैं। तो जो भी मन की जो विकार है ना, हमारे जो भी चीज तुमको गलत गंदा दिखता है अपने अंदर, वो सब चीज खत्म हो सकता है अगर तुम अंदर की ओर सफर कर बैठो। जो बुद्ध, महावीर, कृष्ण जैसे बुद्ध पुरुषों, या फिर उनके जैसे और भी जो बुद्ध पुरुष इस जमीन से गुजरे हैं, धरती से गुजरे हैं, उन्होंने एक एक अपनी बुराई छोड़ने के बजाय उस अंतःकरण की ही जर्नी की होगी। और उस अंतःकरण के बाद उस आत्मा की जर्नी, और जैसे वहां पहुंचे सारी बुराइयां अपने आप खत्म हो गई। इसलिए बुद्ध ने शायद कहा होगा ना कि मुझे कुछ उनसे पूछा कि मोक्ष के बाद तुम्हें क्या मिला, तो क्या ही मिला। उन्होंने कहा मिलना क्या था, जो मेरे पास हर कुछ था वही पता चला ना मुझे। तो ये अंतस्करण की बात ही की होगी बुद्ध ने, उस आत्मा की बात ही की होगी जो हर चीज मेरे पास ऑलरेडी है, प्योरिटी में हर चीज है, और क्या मिलना, वो तो हर संपूर्ण चीज है। तो कृष्ण कहते हैं, आज का आखिरी पैराग्राफ, कृष्ण कहते हैं चलो अंतःकरण की शुद्धि यात्रा पर। जब तुम अंतःकरण पर पहुंचोगे तो तुम हंसोगे कि ये बदलियां जो बड़ी पीड़ित करती थी, जो हमें लगता था कि वो सारी, वो जो जो मन के विकार है ना, हमें अक्सर लगता है कि वो हमारे अंदर आत्मा के विकार हैं। हमें आत्मा शुद्ध करनी है, लाइन भी बहुत सुनोगे, आत्मा को पवित्र करना होगा। अरे आत्मा पवित्र है, तुम क्या करोगे मूर्ख उसको पवित्र करके, तुम्हारी हैसियत कर दो। पर उस आत्मा और तुम में जहां से तुम देख रहे हो, जहां तक तुम देख पाए, उस इंद्रियों के थ्रू तुम उस आत्मा को देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके पीछे में मन के विकार जो पीछे पड़े हैं बादलों की तरह, तुम उन बादलों को समझ बैठते हो कि वो विकार मन के हैं। हम देखते हैं आसमान की ओर, हम अक्सर आसमान तो खाक देख पाते हैं, हम देखते हैं बादलों को। चांद निकला है पर अचानक से चांद दिखना बंद हो गया, क्योंकि हम कहते हैं, हमें लगता है चांद गायब हो गया, पर हमें सत्य पता है कि उन बादलों ने उस चांद को घेर रखा है, वो चांद कहीं नहीं गया। पर यह बात हमें ज्ञात है, पर आत्मा के एस्पेक्ट में यह बात पता नहीं है। वही बात कृष्ण में बता रहे हैं कि ये जान की उस वो बादलों की छाया उस चांद पर नहीं पड़ रही, बीच में बादल पड़े हैं, और तू जहां से देख रहा है वो बस वो चांद छुपा है, वो प्योर है।
तू उन बादलों को समझ बैठा है कि वो चांद गायब हो गया है, वो चांद कालिख में पुत गया, या चांद में गंदगी आ गई, चांद अशुद्ध हो गया। ये तेरी बेवकूफी है। अब ये नीचे से टूटा, अब इनका कोई ख्याल भी नहीं आता, अब ये कोई छाया नहीं डालती, अब इनसे कोई संबंध नहीं है। अब सूरज सामने सामने है, अब बीच में कोई बदलियों का वितात नहीं, कोई जाल नहीं। हर चीज प्योर हो जाता है एक बार तुम्हें मालूम पड़ जाए कि वो जो बादल छाए हुए हैं वो तुम्हारे मन के विकार हैं, वो आत्मा के नहीं। अगर किसी को लगता है कि वो अंदर से बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल जलील है, तो वो तुम्हारे मन के प्रॉब्लम्स हैं, तुम नहीं। एज ए इंसान तुम प्योर हो। इसीलिए शायद कृष्ण के पास, बुद्ध के पास जो भी गया किसी भी तरह से, जब बुद्ध ने आनंद को कहा कि वो वैश्या है, तो क्या हुआ, तू आज 2-3 दिन जब हम इस गांव में रुके हैं तो उस वैश्या के घर में ही रुक, आनंद को बुद्ध ने कहा। तो वहां पे यही कहना चाहते थे बुद्ध की वो औरत जो है वो प्योर है। तुझे जो उसके अंदर बुराइयां दिख रही हैं वो उसके मन की है, वो उसकी नहीं है। वो जो रियलिटी में जो है, वो अंतस अनन में जो अनस अन अन अंदर जो अंदर में जो है अंतरात्मा, उसकी जो आत्मा है उसके अंदर जो परमात्मा, वो तो प्योर है। तू उसको देखना, उसके अंतरात्मा को देख। तू उसके मन के विकारों को देख के उसे क्यों जज कर रहा है? विचार घाटियों के ऊपर बादलों की भांति है, जो अंतःकरण तक पहुंचता है, वह शिखर पर पहुंच जाता है, वहां सूर्य प्रकट प्रकाश दिखता है। यह यात्रा है, यह शुद्धि नहीं है, यह यात्रा है, शुद्धि फल है। इसलिए शायद अष्टावक्र ने, अच्छा, यह यात्रा है, शुद्धि फल है, पता चलता है कि शुद्ध है। कृष्ण कह रहे हैं अंतःकरण शुद्ध है, वहां चित्त का कोई विक्षेप नहीं। तो ये कहा जाता है ना अक्सर कि क्या करूं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। इसीलिए अष्टावक्र गीता जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पे वो अष्टावक्र ने पहले ही श्लोक में कहा कि तुम ऑलरेडी वहां पर हो। शायद वो यही बात कह रहे हैं कि तुम ऑलरेडी वो शुद्ध हो, जिस शुद्धता को तुम पाने की बात है राजा जनक तुम मुझसे पूछता है। तू मुझसे कर्मकांड पूछता है। अष्टावक्र ने बोला कि कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं, तू ऑलरेडी वहां पर है। तो वो बस ज्ञान को ले ले। और वो ज्ञान क्या था कि उन बादलों को समझ जा कि ये बादल कौन से जो तुझे घिरे हुए हैं, वो सारी बातें। आई होप अच्छा लगा हो, यू अंडरस्टूड समथिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक यहां पर आज खत्म हो गया।